जब आप कंटेंट क्रिएट करना शुरू करते हो इंस्टाग्राम पे, आपके पास ना एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि करोड़ों लोग एक साथ एक्टिव होते हैं, ग्रो करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो जो मुझे लगता है इंस्टाग्राम पे सबसे इंपॉर्टेंट हैक है, पहले जो 3 सेकंड में लोगों का अटेंशन ग्रैब करना। लोगों का अटेंशन स्पैन कोविड के बाद से बहुत कम हो गया है। उनको नहीं कुछ मजा आ रहा, स्वाइप अप, इतना ही हो बस आप लाइफ में उनकी, ये आपने उन्होंने कर दिया, आपकी वैल्यू खत्म। और अगर आपने पहले 3 सेकंड में रोक लिया, यू आर द किंग। ये बहुत छोटा हैक है लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बट कोई भी अगर अच्छा और वैल्यूएबल कंटेंट देगा तो वो 3 सेकंड में ऐसा क्या बोल दे? उस 24 की एज में जब इतना सब पैसे आने लग गए तो घमंड भी आने लग गया था कि मेरे जैसा तो कोई कर ही नहीं रहा, क्योंकि अपने फ्रेंड सर्कल में आप देखते हो ना, आप हाँ, कहाँ ऑब्वियसली हो। कहाँ कंपेयर करोगे आप? अब मुझे लगता था यार क्या करना है मुझे, और मतलब यारी दोस्ती नहीं बनाने लग गया उन लोगों के साथ जो उसी टाइम के यार दोस्त थे। एंड जब वो फिर टाइम नीचे गिरा और वो दोस्त भी वहां से गिरे, तो वही लोग खड़े थे जो उस टाइम पे भी थे जब मैं कुछ नहीं था। तो वो गलतियां आज बहुत चुकती हैं। कई बार ऐसे मैसेजेस पढ़ने को मिलते हैं, लोग सुसाइड कर रहे हैं। जब तक आपके पास किसी चीज के पूरे पैसे नहीं है उसे मत खरीदो। 15 लाख नहीं है तो 15 लाख की गाड़ी मत लो। जैसे आपको कल लाइफ का नहीं पता है, वैसे आपको कल अपने काम का भी नहीं पता है। अगर लाइफ कल खत्म हो सकती है, काम भी कल खत्म हो सकता है। क्या लगता है कितना परसेंट आप इंस्टाग्राम को समझ चुके हो? पीपल थिंक कि मुझे सब कुछ पता है, मैं तो बोल रहा हूँ मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो आज भी ऐसा लगता है कि रोज एक नई चीज आ जाती है, मुझे वो सीखनी है। इंस्टाग्राम के लिए सबसे बड़ी मिथ क्या है लोग? मिथ तो सर सबसे बड़ा ये है कि रातों रात अमीर बन जाओगे। इससे बड़ा मिथ मैंने आज तक देखा ही नहीं है। एंड जो एक फेक दुनिया लोगों को दिख गई, जो भी हम बात कर रहे थे गाड़ियों की, घरों की, हम जब भी कोई रील स्क्रॉल करते हैं उस पे मिलियंस में लाइक्स या व्यूज देखते हैं, उसकी प्रोफाइल खोलते हैं, हम देखते हैं कि कोई जवान बच्चा है या लड़की है, कुछ भी है, ये कैसे कर गए यार। और मैं खुद अगर मैं 40 का हूँ, प्रेशर आ गया दिमाग पे। एंड वो नहीं होने का प्रेशर ही लोगों को मार रहा है दिमाग से। तो बासु जी, वेलकम टू द PWS शो। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आपको एंड कीर्ति को आप लोगों ने बुलाया, एंड कैसे हो ग्रेट आप? टू बी। मैं बिल्कुल बढ़िया। बहुत बढ़िया। पता है क्या हमारे लिए, मुझे क्या लगता है ना, आपकी हम्म, प्रोफाइल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि बिजनेस कोच, हर कोच अपने आइडेंटिटी लगा देते हैं अपने सोशल मीडिया पर। राइट फर्स्ट मैं देखूंगा जहाँ पर सिर्फ इंस्टा ग्रोथ मेंटोर लिखा हुआ है। राइट। क्या ऐसा क्या इंस्टा ने आपको इंस्पायर किया कि आपको लगा कि इंस्टा पे जाके लोगों की हेल्प करनी है? ओके, इंस्टाग्राम पे अगर मैं आपको सच बताऊं तो 1 साल पहले मुझे कुछ भी नहीं पता था। हम्म। लोग अभी रील्स डाल रहे हैं, इतनी एडिटिंग करते हैं, हाई लेवल ये सब कुछ करते हैं, मुझे आइडिया भी नहीं था ये सब कैसे होता है। हम्म। इनफैक्ट मेरी एक फ्रेंड थी, वो मेकअप आर्टिस्ट थी, मतलब अभी भी है, सॉरी। तो उनसे मैं पूछता था यार ये कैसे तुम लोग एकदम फास्ट और स्लो कर देते हो वीडियो, जबकि ये बहुत बेसिक चीज है। आज देखता हूँ तो लगता है कि यार क्या 2 सेकंड का काम है, लेकिन तब इतना भी नहीं आता था। अब मुझे उस वक्त लगा यार ये बहुत बड़ी चीज है, अगर मुझे भी नहीं आ रही है तो इसका मतलब लाखों लोगों को नहीं आती नहीं होगी। आती होगी। तो ये इतना बड़ा गैप कोई फिल क्यों नहीं कर रहा है। एंड तब मुझे लगा कि इंस्टाग्राम वैसे भी एक बूमिंग प्लेटफॉर्म था, हर कोई देख रहा है, क्रिएटर्स लाखों कमा रहे हैं, फॉर्च्यूनर खरीद रहे हैं, मर्सिडीज खरीद रहे हैं, वो सब क्यों हो रहा है। प्लेटफॉर्म तो इंस्टाग्राम ही है ना। अब कुछ लोग इंस्टाग्राम पे डांस करके पैसे कमा रहे थे, कुछ जैसे मैंने बताया मेकअप करके, कुछ हैं जो वर्कआउट करके। तब मेरे दिमाग में आया कि इस सब का फादर तो इंस्टाग्राम ही है ना, हम्म। तो इंस्टाग्राम ही क्यों नहीं सिखाया जाए। तब मुझे लगा कि हाँ, इंस्टाग्राम पे ग्रो करना कैसे चाहिए, वो अगर मैं बताऊं लोगों को, इट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प। लेकिन उसके पीछे भी एक मुझे इनिशियली बहुत, क्योंकि देखो सब जीरो से स्टार्ट करते हैं। ऐसा तो नहीं मेरे पैदा होते ही 50,000 1 लाख फॉलोअर हो जाएंगे, किसी के भी नहीं होते। तो जब 200 300 400 फॉलोअर्स हुए, अननोन लोग आए ना प्रोफाइल पे, सो दे टोल्ड मी कि खुद तेरे 200 फॉलोअर हैं। मैं अभी मेरा क्वेश्चन यही था, कहीं ऐसे तो नहीं करते खुद हाँ, तो ग्रो कर लो पहले? खुद तो तेरे 200 फॉलोअर हैं एंड यू क्लेम टू बी एन आईजी मेंटोर वासु। ये मेरे हाइलाइट्स में भी है, मैंने एक Q&A किया था, वो मेरे हाइलाइट्स में मैंने रखा हुआ है अपने इसी पेज पे, ओके। ताकि कोई आगे आके देखे तो उनको भी पता चले। तब आई टोल्ड हिम कि यार जब बन जाऊंगा कुछ तो जरूर आपको दोबारा टैग करूंगा कि यार अभी कुछ आ गए हो रास्ते पे। तो अभी ये ऑर्गेनिक रीच, मुझे लोगों ने बहुत प्यार दिया, इतने फॉलोअर्स आए, मुझे अभी एड्स भी रन करने की जरूरत नहीं पड़ी। आई विश जब कभी एड्स रन करूं कुछ हो, कि मार्केटिंग अपनी इतनी करूं कि और फॉलोअर्स बढ़ जाएं, बट अभी ये नेचुरली आ रहे हैं, ऑर्गेनिकली आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। तो ओके। मेरा तो ये है कि लोगों को इंस्टाग्राम पे कैसे ग्रो करना है, कैसे बहुत आगे वो बढ़ सकते हैं, वो बताऊं। क्या था जो इंस्टाग्राम के हैक आपको लगता है कि मैं ये बहुत जल्दी सीख गया हूँ? इंस्टाग्राम पे ना सबसे बड़ी चीज आज की डेट में रील्स हैं। जो लोग रील्स, और अब आजकल कराउजल्स बहुत ज्यादा आ गए हैं ना, कि जो मल्टीपल फोटोज डालते हैं, ये दो चीजें थी जिसने इंस्टाग्राम पे बहुत लोगों को ग्रो करने का ऑप्शन दिया।
जैसे मैंने अभी हम बात कर रहे थे कि इंस्टाग्राम एक फोटो शेयरिंग ऐप थी पहले, हम्म। तब इतना फॉलोअर्स का कुछ किसी को नहीं था कि हाँ, वो क्या करे क्या नहीं करे। मैटर भी नहीं करता था। लेकिन एक जो प्लेटफॉर्म और बंद हुआ, एक चाइनीज ऐप थी, मैं नाम नहीं लूंगा उसका अभी ले लो, कोई बात तो नहीं। वो जब बंद हुआ तो इंस्टाग्राम ने जैसे अपॉर्चुनिटी देखी कि यार यहाँ तो हम वीडियोस डाल सकते हैं, जो लोग वहां पोस्ट करे थे यहाँ करें। अब यहाँ से वो आए रील्स पे। रील्स, अब जिन लोगों को पता है, गुड, आज की डेट में आई थिंक सबको ही पता होगी, 30 सेकंड टू 1 मिनट की एक एंटरटेनमेंट या एजुकेशनल रील हो सकती है जो आप बना सकते हो। हम्म। बहुत लोग एंटरटेनमेंट में ही ज़्यादा घुसते हैं, मैं एजुकेशन में इसलिए भी घुसा क्योंकि मुझे लगा कि अब यहाँ कंपटीशन शायद कम होगा। एंटरटेन तो हर कोई करना चाह रहा है। तो अगर कुछ आप डेटा निकाला था आपने? किस चीज़ के रिगार्डिंग, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन का? नहीं, क्योंकि मैं जब अपनी रील स्क्रॉल करता था मेरा डेटा मेरा फ़ोन ही था। ओके। उसके लिए निकालने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी। वेन एवर आई यूज टू स्क्रॉल, आज भी करता हूँ, 10 में से 8 रील फनी आती हैं, सिर्फ 2 ऐसी आती हैं जिसमें मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है। हम्म। तो मेरे लिए तो 80% कॉम्पिटिशन वैसे ही खत्म हो गया। मुझे था यार मुझे 20% में ऊपर आना है। एंड आज भी शायद मुझसे बहुत ऊंचे लोग होंगे इस फील्ड में, हैं भी, लेकिन वो कंपटीशन बहुत कम था। अब अगर आप इंस्टाग्राम पे IGMEN टाइप करोगे ना, कोई भी IG मेंटोर नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ। IG कोचेज होंगे, लेकिन ये नाम भी मैंने इसलिए चूज करा कि सुनते ही सबसे पहले एक होता है ना फर्स्ट कम वाली सर्विस आ जाए, कि यार इसने स्टार्ट किया था IG मेंटोरशिप। वो अगर आप अभी भी टाइप करके देख लोगे तो आपको नहीं मिलेगा और कोई दूसरा नाम। IG मेंटोर वासु ही आता है, IG मेंटोर कोई दूसरा नाम है ही नहीं। IG कोचेज हैं बहुत सारे, इंस्टा कोच है, IG कोच है, कोच IG है, लेकिन ये नहीं था। तो मैंने कहा लेट्स मेंटोर पीपल अबाउट दिस। बट आईजी को प्रमोट करेंगे तब तो कोई गूगल पे जाकर डायरेक्ट सर्च करेगा आईजी, अदरवाइज तो वो यही सर्च करेगा कि इंस्टाग्राम मेंटोर कौन कौन है। गूगल पे कोई क्यों सर्च करेगा मतलब इंस्टाग्राम को? इंस्टाग्राम पे भी। इंस्टाग्राम पे भी अगर सर्च करना है तो IG मेंटोर का मतलब सिर्फ IG मेंटोर नहीं हुआ, सोशल मीडिया मार्केटिंग की हम लोग मेन बात करते हैं। हम्म। अब जैसे मेटा ने ही इंस्टाग्राम भी ले लिया, व्हाट्सएप भी ले लिया, फेसबुक भी ले लिया, सब कुछ अब मेटा के अंडर है। हम्म। तो अब जब आप फेसबुक पे भी एड्स रन करो, व्हाट्सएप पे एड्स रन करो, इंस्टाग्राम पे करो, वो सब एक ही लूप में आ गया है। हम्म। ये बहुत बड़ा फायदा है इंस्टाग्राम पे ग्रो करने का, क्योंकि रील्स सबसे ज्यादा वहीं चलती हैं। आई नो फेसबुक पे भी अब वीडियोस वाला ट्रेंड आ गया है, व्हाट्सएप तो आई डोंट थिंक को इतना करता है, वो लोग ज्यादा मार्केटिंग के लिए यूज करते हैं, कोर्सेज सेल करने, कुछ सेल करना है, ज्यादा मैटर वहां करता है। लेकिन इंस्टाग्राम पे वीडियो कंटेंट जो है वो सबसे ज्यादा चलता है। हम्म। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने इंस्टाग्राम खोला, रील स्क्रॉल करी, अब बोर हो के बंद कर दिया, 1 मिनट बाद ऑटोमेटिकली इंस्टाग्राम खोल लेते हो आप? वो बाय डिफॉल्ट हो गया है अंगूठे से इंस्टाग्राम ओपन करना। तो वहीं जहां जब इतने लोग, बिलियंस ऑफ लोग हैं, अब पता नहीं आपको ये बात पता है कि नहीं कि इंस्टाग्राम पे 8 बिलियन अकाउंट्स हैं, 7 बिलियन पॉपुलेशन है, इतने लोग कहाँ से डबल ट्रिपल होगा किसी का। तो वही ना, इतने लोग उस पे घुस चुके हैं कि यार यहाँ तो करना ही है। और कितने क्रिएटर्स इंडिया में? आई थिंक 80 लाख, 8 मिलियन, और पॉपुलेशन कितनी, 150 करोड़। हम्म। तो कुछ भी क्रिएटर्स नहीं है अभी तो। मतलब 80 लाख तो यंगस्टर ही होंगे सारे। चलो मैं कह रहा हूँ नहीं भी होंगे, मुझे तो लगता है कि आप 60 में भी यंग ही हो सर। ओल्ड का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं रखा लाइफ में। ओके। तो जब आप कंटेंट क्रिएट करना शुरू करते हो इंस्टाग्राम पे, आपके पास ना एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि करोड़ों लोग एक साथ एक्टिव होते हैं, हम्म। ग्रो करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो जो मुझे लगता है इंस्टाग्राम पे सबसे इंपॉर्टेंट हैक है, हमने इतनी लंबी बात कर ली, उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया मैंने आपको। जो सबसे इंपॉर्टेंट हैक है, पहले जो 3 सेकंड में लोगों का अटेंशन ग्रैब करना। लोगों का अटेंशन स्पैन कोविड के बाद से बहुत कम हो गया है, उनको नहीं कुछ मजा आ रहा, स्वाइप अप, इतना ही हो बस आप लाइफ में उनकी, ये आपने उन्होंने कर दिया, आपकी वैल्यू खत्म। हम्म। और अगर आपने पहले 3 सेकंड मैंने रोक लिया, यू आर द किंग। ये बहुत छोटा हैक है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बट कोई भी अगर अच्छा और वैल्यूएबल कंटेंट देगा तो वो 3 सेकंड में ऐसा क्या बोल दे जो रुक जाओगे आप? 2-3 चीजें आप यूज कर सकते हो, नेगेटिव हुक्स। जैसे हम्म। आप अगर हेलो हाय से शुरू करोगे इंस्टाग्राम पे, खत्म। किसी को नहीं इंटरेस्ट आपका, हेलो आई एम वासु, हेलो आई एम सुधांशु, कोई नहीं सुनना बाय चाहता, कर देगा। बस। लेकिन अगर मैं आऊं कि शुरुआत कर रहा हूं, लाखों फॉलोअर्स आप 30 दिन में कमा सकते हो, रुकेंगे ही रुकेंगे, नहीं पॉसिबल कि नहीं रुके। जबकि उसको जरूरत शायद हो और ना हो। उनको नहीं, उनको लाखों वर्ड सुनाई दे गया है, इट्स अ साइकोलॉजिकल थिंग। हम्म। लाखों सुन लिया यार, कुछ काम का होगा, करोड़ों रुपए सिर्फ 1 साल में, रुक गए लोग। ऐसे ही हैक्स बनते हैं, एंड लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। अब इसके बाद भी वही है, अगर आपने उसके बाद सोचा कि यार अब मैंने रोक लिया अब तो काम हो गया, वो भी नहीं होगा। जो आपका मिडिल पार्ट होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एक वैल्यू तो ऐसी देनी पड़ेगी कि लाखों फॉलोअर्स 30 दिन में आने का कुछ तो चांस है। अब हम्म। जैसे जो मैं भी रन कर रहा हूँ, 30 डेज में 10K फॉलोअर्स ऑर्गेनिकली कैसे आएंगे, ठीक है। वो 10K टारगेट है।
इट इज़ नॉट नेसेसरी आ जाएं, हो सकता है 12-13 आ जाए, हो सकता है 20 आ जाए, हो सकता है 6 आए, लेकिन जब तक टारगेट ही सेट नहीं करूंगा उसके पास नहीं पहुंच पाऊंगा। एक मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आप अपने आप को एक रूम साफ करने के लिए 3 दिन दोगे तो वो 3 दिन में होगा, 6 घंटे दोगे तो जरूरी नहीं वो 6 घंटे में हो जाए, लेकिन आप बहुत क्लोज आ जाओगे उसके। हम्म तो वही जब आप लाइफ में सेट कर लेते हो कि अच्छा यार ये ऐसे ऐसे करना है, तो वो हो सकता है। ओके, मतलब ये कह रहे हो कि कोई भी अगर इंस्टाग्राम पे फुल टाइम अगर अपना टाइम दे रहा है, तो वो एक अपना माइलस्टोन मतलब सेट कर ले महीने का कि मुझे इतने तक जाना है, और नहीं, उसके हिसाब से उसके काम करे फिर पीछे। आप महीने का माइलस्टोन या दिन का माइलस्टोन मत सेट करो। ठीक है। इनिशियली 6 महीने तो आप भूल ही जाओ कि आपको ग्रो करना है। हम्म आपका काम है सिर्फ कंटेंट पोस्ट करना। बहुत लोगों को लगता है यार परफेक्ट वीडियो नहीं आ रही है, हम्म अच्छी नहीं बन रही है, मैटर करता है। देखने में कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि जब तक आप पोस्ट ही नहीं करोगे आपको पता कैसे चलेगा सुधार कहाँ करना है। खुद ही आप देख रहे हो अपनी वीडियो और आपको अच्छी नहीं लग खुद रही, ही कमी निकाल रहा है। खुद ही कम। आने दो, किसी को गाली देने दो, आपको किसी को बताने दो तू पागल लग रहा है, तो ये लग रहा है, जब तक नहीं होगा तब तक नहीं बढ़ोगे आगे। अब वही इंसान जिसने मुझे बोला था कि यार तेरे खुद के 200 फॉलोअर है, अभी नहीं मुझे पता वो कहाँ है, कोई रैंडम बंदा हो सकता है मुझे फॉलो कर रहा है कि नहीं, लेकिन अभी मेरे कुछ भगवान की कृपा से 44K प्लस हो गए, किसी दिन 440K 4 मिलियन सब होंगे। तब भी तो वो इंसान सोच सकता है अरे इसको तो मैंने 200 फॉलोअर्स पे हंसी उड़ाई थी। हम्म तो आप माइलस्टोन मत सेट करो अपने इनिशियली, वो आप तब करो जब आप खुद कुछ अचीव करने लग जाओ। आपका काम है सिर्फ कंटेंट पोस्ट करना कि लोगों को वैल्यू कहाँ प्रोवाइड कर सकते हो, दैट्स इट, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। मुझे लगता है हर किसी ने कहा यही चीज़ है कि कोई तो हंसे एक बार, है ना? जब कोई हंसता है तो शायद आपके अंदर का वो जो पैशन है वो और पैशनेट हो जाता है वो काम के प्रति। जैसे आपने बोला अभी, वो कह रहा है भाई पहले खुद तो ग्रो कर हाँ लो, है ना? सर, तो मेरी ऐसे हिट आना भी चाहिए ना कई बार। सर मेरी ना जो पहली रील वायरल हुई थी वो एक इंस्टाग्राम स्टोरी आइडिया था। उसमें मैंने अपनी एक फोटो लगा के एक स्टोरी आइडिया बनाया था। ठीक है। मुझे उस पे एक किसी अननोन बंदे का कमेंट आया था कि छपरी लग रहा है। मैंने उसको नीचे लिखा थैंक यू भाई कमेंट करने के लिए, क्योंकि अननोन का कमेंट आया था। अब हम्म मैं उस पर लड़ने बैठ जाऊं, कुछ ट्रू। मेरे को कोई सेंस नहीं बन रही थी। मुझे किसी का कमेंट है, उसने एंगेजमेंट दिया एक नॉन फॉलोअर ने, आपको पता है उस पर 8 लाख व्यूज है अभी उस रील पे। आप चेक कर लेना, इंस्टाग्राम स्टोरी आइडिया पार्ट 39 है। वाओ। 8 लाख व्यूज क्रॉस कर गए थे उस पर, एंड वहां से 3,000 4,000 5,000 फॉलोअर्स आए। हम्म मैं कहा यार ये तो कितना अच्छा है कि किसी ने कमेंट करा है। तो वही है, आपको उस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में खुद कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर मैं उस दिन सोच लेता कि मैं छपरी लग रहा हूँ मुझे नहीं पोस्ट करना चाहिए ये सब, आज हम यहाँ बैठ के नहीं बात कर रहे होते सर। बहुत सिंपल बात है। हम्म अभी वो कहीं बैठ के कुछ लाइफ में कर रहा होगा, बहुत खुश रहे, मैं तो यही कहता हूँ, लेकिन मैं तो खुश हूँ। और ऐसे बहुत लोगों ने बहुत बार किया। तो क्या फर्क पड़ रहा है सर, एक फोन के पीछे बैठ के उसके पास कुछ काम नहीं है इसलिए वो कमेंट कर रहा है। आप खुद दिल से बताओ, आप कभी कमेंट कितनी बारी करते हो किसी को ऐसे बुराई करने के लिए? कभी नहीं। हम लोगों को पता है कुछ लाइफ में आगे बढ़ना है, उसको बुराई ही करनी है तो कर लेने दो। 99% लोग यही कर रहे हैं, तो लेट्स बी पार्ट ऑफ दैट 1% एंड ग्रो इन लाइफ। हम्म। वो तो लोग करते रहेंगे बुराई, आप कितना भी अच्छा कर लो। आप सोचो अभी जैसे आपका पॉडकास्ट है, मेरा ये आईजी मेंटोर का पेज है, कुछ लोगों का ऐसा पेज होता है जिनको बहुत ज्यादा गालियां पड़ती हैं, उनको कितना मोरल डाउन होता होगा, लेकिन फिर भी वो लोग रुक नहीं रहे हैं। मैं बहुत ऐसे लोग नहीं, जानता कई हूँ, लोग तो खुश होते हैं जैसे लाइक। एंगेजमेंट मिलता है ना सर। हम्म कुछ डेलिबरेटली ऐसी गलत चीज बोलना कि और गालियां पड़े, हम्म उनको सिर्फ मतलब ही एंगेजमेंट से है। मेरी अभी कई रील्स पे 3-4 हजार 5,000 व्यूज नहीं क्रॉस करते, मुझे उससे मतलब ही नहीं है। मुझे अब सिर्फ ये मतलब रह गया मेरा कंटेंट मेरी उस ऑडियंस तक पहुंच जाए जिनको इंस्टाग्राम पे ग्रो करना है, हम्म दैट इज इट। उसके बाद देखेंगे क्या कर रहा है क्या नहीं। ओके। व्यूज के पीछे भागोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा कसम से। आप सिर्फ अपना कंटेंट वैल्यूएबल बनाओ। मैं डे वन से जब से पेज शुरू करा था, वैल्यू वैल्यू वैल्यू, मेरे लिए वर्ड बहुत मैटर करता है। वैल्यू प्रोवाइड करोगे, फॉलोअर्स बहुत मिलेंगे आपको। अभी जैसे कई बारी मैसेजेस आते हैं, सर फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे, कोई हैक बताओ। डालो कंटेंट, यही हैक है। इट इज दैट बेसिक। बहुत बेसिक चीज है, लेकिन लोगों को ये चीज नहीं समझ में आ रही है कि कंटेंट पोस्ट करना है यार, सामने वाले को क्या देखना है वो बनाओ और उन्हें पोस्ट करो, बस। कई बार सामने वाले हिंट भी दे देते हैं हमें शायद। सर हम्म मैं आज कंटेंट खत्म हो जाता है ना, लोग मैंने बहुत बार सुना है कि कंटेंट बर्नआउट हो गया, क्रिएटर बर्नआउट हो गया। क्यों बर्नआउट हो गया? अपने ही फॉलोअर्स से पूछो आप नेक्स्ट क्या देखना चाहते हो। बहुत मैसेजेस करते हैं लोग, सर ये नहीं समझ में आ रहा है, इस पे एक रील बना दो। मेरी ये 400 पोस्ट में से आई थिंक 100 पोस्ट तो मैंने फॉलोअर्स के कहने पे बनाए हैं। वाओ।
वो मुझे बताते हैं सर ये वाली ट्रिक नहीं समझ में आ रही है, मैंने इस पेज पे देखी थी, वो रील मुझे भेज देते हैं, इसका ट्यूटोरियल बना दो, बस कंटेंट मिल गया। ईगो को साइड रख देते हैं ना। को ईगो किस चीज के लिए सर? उन लोगों ने तो बनाया है, हमें तो कैसे हम्म। उनको मना कर दे कि नहीं नहीं यार मैं इसके कहने पे क्यों करूं? बल्कि मुझे उनकी वजह से एक नई चीज सीखने को मिल जाती है। ये पेज सिर्फ इंस्टाग्राम ग्रोथ का था ना, आज मैं वीडियो एडिटिंग भी कर लेता हूँ खुद से, 3 तरीके के डिफरेंट सॉफ्टवेयर चला लेता हूँ। हम्म। क्यों? क्योंकि लोगों ने बताया सर एडिटिंग ये बता दो आपने कैसे करी। हम्म। मैं कहा यार ये तो अच्छे से सीखनी पड़ेगी। मैंने तो एक रील के लिए करी थी। वैसे व्यूवर्स को भी बता दूं, लाइक बासु सिर्फ इंस्टाग्राम ग्रोथ की बात नहीं करते हैं, इनके काफ़ी मल्टीपल जॉब प्रोफाइल रहे हैं पास्ट में। मैं चाहूँगा थोड़ा थोड़ा सब पे बात कर लेंगे सर। एक क्रू मेंबर थे आप, राइट। फैशन से रिलेटेड भी थे, राइट। ट्रेडिंग भी कर चुके हो, डांसिंग भी कर चुके हो। राइट। एक इंसान के अंदर इतनी सारी काबिलियत हो सकती है। वैसे आपका नाम बाशु है, जी तो वासुदेव से रिलेट करते हो आप कुछ? सर, मेरी बुआ ने ये नाम रखा था मेरा, वो कृष्ण भगवान में बहुत मानती है एंड वाह। उन्होंने वासुदेव ही रखा था। लेकिन पापा ने बोला नहीं नहीं ये फिर ज्यादा हो जाएगा, वासु ठीक है, वासु ही बुलाएंगे इसे। हालांकि आई नो साउथ इंडियन नेम ज्यादा होता है, हम्म। बट मैं एक पंजाबी फैमिली से हूँ एंड वासु नाम बस बुआ ने रख दिया कि नहीं नहीं मुझे ये वासुदेव ही लगता है, यही बुलाएंगे इसे, तो इसलिए नाम पड़ा था। कुछ वासुदेव में कुछ चीजें जो आपको अच्छी लगे वासु? वासुदेव में सर, जी। सर वो बस कृष्ण जी को उन्होंने पाला पोसा बड़ा किया था, इतना ही जानता हूँ सर मैं। और तो मुझे हमेशा से था कि मैं सर रामायण का थोड़ा ज्यादा वो मतलब राम किस जी में पार्ट ज्यादा से मतलब मानता हूँ। ज्यादा हाँ इंस्पायर? मैं राम जी में ज्यादा मानता हूँ एंड मेरी वो एक आदत है हर चीज के एंड में श्री राम बोल देने की, वो निकल जाता है मेरे मुंह से, ऑटोमेटिकली निकल जाता है। तो उसमें तो सर मतलब मेरे को कुछ, जैसे मैं कई ज्योतिर्लिंग दर्शन भी कर चुका हूँ ओके। बहुत, मैं ऑल ओवर इंडिया में, यहाँ से मुंबई गाड़ी पे ही चला गया था हम्म। एंड यहाँ से महाकाल, महाकाल से कृष्णेश्वर जी, वहां से त्र्यंबकेश्वर जी, आपका भीमाशंकर जी, सारे ज्योतिर्लिंग मैंने गाड़ी से ही कवर कर लिए थे। वाह। तो मतलब 5-6 हजार से ज्यादा किलोमीटर हो गया है। अप डाउन नहीं सर, 4,000 किलोमीटर था, मतलब ओके। टोटल अप डाउन यहाँ से आई थिंक मुंबई 1,800 किलोमीटर, कुछ 1,800 वापस, और बीच का 300-400 जो घूमे। हम्म। मतलब मैं गया था यहाँ से एमपी, एमपी से औरंगाबाद, औरंगाबाद से पुणे, पुणे से महाराष्ट्र, वाह। ऐसे कवर किया था। तो भगवान में तो सर मेरे तो कितनी रील्स हैं भी जो मैं मानता ही बहुत हूँ, हम्म। बाकी तो उनके ऊपर ही बहुत विश्वास रखा है सर। ओके, तो क्रू मेंबर थे तो कौन से कंपनी में थे, कुछ बताओगे? तो सर मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ, हाँ पहले मेरी प्लीज। फर्स्ट जॉब तो जो थी वो फैशन कंसल्टेंट की थी। ओके, फर्स्ट फैशन था। फर्स्ट फैशन कंसल्टेंट, आई वॉज 2021 आई रिमेंबर। कॉलेज जस्ट पास आउट किया था, पता ही नहीं था कहाँ जॉब करनी है। तो मेरी एक फ्रेंड थी, शी वॉज इन अ किड्स ब्रांड, शेरप्स करके एक ब्रांड आता था। तो उसने बोला हमारे यहाँ बहुत ओपनिंग्स है मॉल में, तो यहाँ अप्लाई कर ले। अब मुझे समझ इसलिए नहीं आ रहा था जॉब कहाँ करूँ, क्योंकि मैं, अभी आपने एक चीज़ मेंशन नहीं करी, आपको पता भी नहीं है, मैं जर्मन लैंग्वेज में ग्रेजुएट भी हूँ। वाह। वाह। तो वो ग्रेजुएशन करने के बाद मुझे ना समझ नहीं आया जॉब कहाँ करनी होती है। हम्म। अब हमारे दिमाग में क्या था, स्कूल टाइम में क्या देखते थे मूवीज में, हम्म। कॉलेज में प्लेसमेंट्स आएंगी, वहीं से प्लेस हो जाएंगे, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मुझे समझ ही नहीं आया कहाँ जाऊँ। ओके। तो वो जो मेरी फ्रेंड थी वहाँ पे, स्कूल फ्रेंड ही थी, उसने इंटरव्यू मेरा करवाया एंड इंटरव्यू में मैं सिलेक्ट हो गया। एंड आप बिलीव नहीं करोगे सर, 2 लाइन का इंटरव्यू था। उन्होंने मुझसे पूछा कि वही जो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि वाई शुड आई हायर यू। तो मैंने उनको बोला इफ यू फाइंड वन थिंग कि आपको लगे कि मुझे हायर नहीं करना चाहिए, मैं यहाँ से खुद ही चला जाऊंगा। इतनी ही बात थी सर, वो उन्होंने वाह। कॉन्फिडेंस पे ही रखा था मुझे सिर्फ, कि ये तो ज्यादा ही नहले पे दहला हाँ। बोलते हैं ना। तो वो एक अच्छा इंटरव्यू था सर एंड देन वहाँ पे बहुत कुछ सीखा फैशन के बारे में। हम्म। द कलेक्टिव करके ब्रांड है, जिसके अंडर अरमानी, वर्साचे, हैकेट, जितने भी लग्जरी ब्रांड्स हैं वो सारे आते हैं, आदित्य बिरला का वेंचर है ये। हम्म। तो वहाँ पे 1 साल जॉब की थी मैंने एंड उसके बाद फिर एक फ्रेंड ने बोला कि यार ऐसे ऐसे फ्लाइंग में आ जा, बहुत पैसे हैं यहाँ पे। मैं कहा ठीक है ट्राई कर लेते हैं, तो जेट एयरवेज का इंटरव्यू दिया, वहाँ पे फिर जॉब शुरू करी और अच्छे पैसे भी मिलने लग गए। मैं कहा यार ये 22 साल की उम्र में 70-80 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, नॉट अ बैड थिंग, एंड 2015 में, बिल्कुल। आज से 10 साल पहले। तो मैं खुश था। फिर उसके 2 साल बाद मुझे पता चला कि लुफ्थांसा हायर करने आ रही है इंडिया, और वो 5 साल में सिर्फ एक बार हायर करती है। तो लुफ्थांसा का पता चला कि वहाँ भी एक से ऊपर ही सैलरी चली जाती है। एंड क्या था कि सिर्फ 12 दिन वर्किंग था, 18 दिन ऑफ था, वाह। और ऑल ओवर वर्ल्ड आपका ट्रिप सिर्फ टैक्सीज पे करने थे। मतलब मैं यहाँ से, मुझे याद है जो मैंने पहला इंटरनेशनल ट्रिप करा था ऑस्ट्रेलिया, यहाँ से अप डाउन सब मिला के 20,000 रुपये लगे थे। लाइक दिल्ली, सिडनी, सिडनी, मेलबर्न, मेलबर्न, एडलेड, एडलेड, दिल्ली, 20,000 में। तब ना। तब 2017-18 में। हम्म। अभी भी सर इतना ही होगा, टैक्सीज इससे ज़्यादा नहीं है।
ओके। फ्लाइट फेयर्स, फ्यूल फेयर्स बढ़ते हैं, टैक्सेस कितने बढ़ जाएंगे। हम्म। आज 25 में कर लोगे ट्रैवल। जो मैं अभी आपको बात बता रहा हूँ 2018 की है, जब लुफ्तांजा में मैं आ गया था। तो वहां पता चला कि लुफ्तांजा में टोटल आई थी 19,000 एप्लीकेशंस एंड 40 लोग सिलेक्ट हुए थे, उसमें से था मैं एक। वाओ। तो वहां भी मैं लकी मानता हूँ अपने आप को, मैं नहीं कह रहा हूँ मैं शायद बहुत टैलेंटेड था कुछ। नहीं, ऑब्वियसली। एक मुझे लगता है जो मेरे फेवर में काम किया कि मुझे जर्मन आती थी एंड इट वाज अ जर्मन एयरलाइन। तो ओके। मैंने अपने इंटरव्यू में बताया, उन्होंने मेरे से जर्मन में कॉन्वर्सेशन करी, वहाँ भी थोड़ा फायदा हो गया, वाओ। तो हो गए सिलेक्ट। तो वही अभी जो हम थोड़ी देर पहले एक बात कर रहे थे लाइक ऑफ कैमरा, कि मुझे लग रहा था लाइफ का ना ग्राफ ऐसे ही जाता है ऊपर। वो जब कोविड आया और पता चला कि ओके ऐसे नहीं जाता है, जॉब्स गई एंड बहुत हंगामा भी हुआ था उस वक्त, लाइक 150 क्रू को एक साथ लुफ्तांजा ने टर्मिनेट कर दिया था। तो हम लोग बहुत बोर्ड्स वगैरह भी होर्डिंग्स लेके खड़े हुए कि कैसे आप कर सकते हो ऐसे, बट दे डिड नॉट केयर। 2021 में दे टर्मिनेटेड अस, लाइक 20 के बाद एक साल दे वेटेड एंड आफ्टर दैट दे टर्मिनेटेड अस। यू नो व्हाट, तो क्यों पूछा मैंने बासु ये वाली चीज़, आपको हम्म, पता है? बताओ। इसलिए पूछा क्योंकि ना आज भी हम कहीं ना कहीं ब्लेम करते रहते हैं सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन, राइट। कि यार ये है। इसलिए मैं पूरा डिटेल में ले जा रहा था ना आपका हम्म। मतलब पॉडकास्ट को कन्वर्सेशन में, क्योंकि मुझे लगता है ना आज हमारे यंगस्टर को ना इन चीज़ जो फेलियर है ना, रियल में कई बार कहते हैं ना फेलियर से सीखो। बट ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे भी प्राउड फील होता है जब आप बैठे, जब हमें पता चला कि इसकी ऐसे से बात हुई हमारी। और इससे ज़्यादा कोई और क्या सीखेगा यार। मतलब अभी हम ग्राफ की बात करें तो वेव में चलता है आपका ग्राफ, तो मैं ये देख रहा हूँ हम्म। 16 17 18 से पीक पे जा रहा है हम्म। और सडनली बिल्कुल नीचे। नीचे भी नहीं कह सकते, वो माइनस में नीचे। इतना नीचे गया सर, इतना नीचे गया कि मैं इसके बारे में एक रील भी बनाई थी। आपको एक बात नहीं पता है, 120 जॉब्स के टोटल रिजेक्शन मिल चुके हैं मुझे अभी तक, 2021 से अभी तक। 120 जॉब रिजेक्शंस मेरी मेल पे पड़े हैं सारे। मतलब इंटरव्यू के लिए कोई बुला भी नहीं रहा है, मुझे पता ही नहीं क्यों। मेल करता हूँ, लिंक्डइन से मेल मिलती है, कुछ मिलता है एंड सॉरी वी विल नॉट बी मूविंग फर्दर विद योर कैंडिडेचर, ये लाइन मुझे यहाँ पे बैठ गई है अब। एंड मुझे नहीं पता क्यों हो रहा है ऐसे, लाइक आई हैव नो रीजन कि अब मैं मेरे रिज्यूमे में लिखा मुझे जर्मन लैंग्वेज आती है, हॉस्पिटैलिटी का मेरा 7 साल का एक्सपीरियंस है, फैशन का है। आई हैव नो आइडिया कि कोई हायर क्यों नहीं करता, बट अब मैं खुश हूँ कि ठीक है उन्होंने नहीं हायर करा, वो हर चीज़ अच्छे के लिए ही होती है। हम्म। क्योंकि अगर वो शायद हायर कर लेते तो अभी ये पेज नहीं बना पाता मैं, फिर एक उसमें रैट रेस में लग जाता कि हाँ यार ये करना है, ये करना है, 9 to 5 के बाद थोड़ा घर सा आना है। बाशु मुझे ये बता, लाइक प्री कोविड आप कितना एक मंथली कमा लेते थे या खर्च कर देते थे, और पोस्ट कोविड खर्च क्या तो कंडीशन थी, मैं जानना चाहता हूँ। तो सर प्री कोविड जब लुफ्तांजा में मुझे याद है रफली, क्योंकि वहाँ पे वेरिएबल सैलरी थी, बेसिक सैलरी हमारी 40,000 आती थी, लेकिन फ्लाइंग आवर्स के और जो स्पेजन बोलते थे हम लोग, कि वहाँ का जो अलाउंस मिलता था वो यूरोज में था। हम्म। तो वो हमें मंथली 800-900 यूरो मिल जाता था। वाह। तो लेट्स से 1,10,000, कभी 1 लाख, कभी 1,20,000, कभी 90,000, ऐसे वेरिएबल सैलरी रहती थी। 1-2 महीने ऐसे थे जिसमें डेढ़ भी टच कर जाती थी, जो दिसंबर नवंबर के मंथ थे, क्योंकि उसमें हमें ट्रैवल इंश्योर और ट्रैवल अलाउंस और 13 सैलरी, ये सब कुछ एड ऑन होके मिलता था। तो उस 24 की एज में जब इतना सब पैसे आने लग गए तो मुझे लगा कि अब ठीक, और मुझे एक थोड़ा सा जो मुझे आज बहुत बुरा भी लगता है, घमंड भी आने लग गया था ओके। कि मेरे जैसा तो कोई कर ही नहीं रहा, क्योंकि अपने फ्रेंड सर्कल में आप देखते हो ना, आप कहाँ हाँ, कहाँ ऑब्वियसली हो। कहाँ कंपेयर करोगे आप। अब मुझे लगता था यार क्या करना है मुझे, और मतलब यारी दोस्ती नहीं बनाने लग गया उन लोगों के साथ जो उसी टाइम के यार दोस्त थे। एंड जब वो फिर टाइम नीचे गिरा और वो दोस्त भी वहां से गिरे, तो वही लोग खड़े थे जो उस टाइम पे भी थे जब मैं कुछ नहीं था। ट्रू। तो वो बहुत अजीब सा टाइम था एंड मुझे लगा कि यार इतने पैसे कमाना इज ओके, बट आपको अपनी एक वो जो हम्बलनेस होती है वो नहीं भूलनी चाहिए, यू हम्म। हैव टू बी डाउन टू अर्थ। एंड फिर उसके बाद जब थोड़ा सा मुझे लगा कि ठीक है, इफ आई गेट अ चांस अगेन इन लाइफ टू डू समथिंग, तो लाइफ बहुत चेंज करूंगा। तो अब वैसा नहीं करता हूँ मैं, पहले जो आप पूछ रहे हो खर्च भी कितना करता था, जितने आते थे ना, एक वो आदत और खराब थी, क्रेडिट कार्ड्स आ गए थे। हाँ अगले महीने तो सैलरी आ जाएगी, इसकी ईएमआई बनवा लेता हूँ, अगले महीने तो इतनी आएगी और ईएमआई बनवा लेता हूँ। वो फंसता गया मैं, ऑनेस्टली सर लाखों के डेट में चला गया था, फ्रॉम हैविंग 25-30 lakhs इन लाइक स्पेयर मनी, से 15-20 लाख के डेट में। तो ऑल इन ऑल अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 50 लाख नीचे आ गया था मैं, और मुझे पता ही नहीं चल रहा था मैं क्यों आ रहा हूँ। लग्जरी आइटम्स इतनी खरीद ली, गुची की जैकेट्स पहन रहा वाह। हूँ, शूज पहन रहा हूँ गुची के। तो ये सब करा है, ये सब पागलपंतियां करी लाइफ में, ट्रिप्स ले रहा हूँ फॉरेन के।
किस चीज़ पे? क्रेडिट कार्ड पे, क्योंकि अगले महीने तो 1-1.5 लाख और आएंगे ही, एडजस्ट कर लूंगा थोड़ा सा इधर उधर, ऐसे ऐसे करके। तो वो गलतियां आज बहुत चुभती हैं। अभी मैं अपना अलमीरा खोलता हूँ सिर्फ एक लोअर निकालने के लिए, और मुझे लाखों के सिर्फ कपड़े जूते और वो सब दिखता है। तो वो गलतियां हुई हैं। आज मैं बहुत क्लियरली, मेरे को बहुत लोग उस वक्त बोलते थे, क्या पागलपंती कर रहा है भाई, क्यों इतने कपड़े खरीदी जा रहा है। एक जॉन अब्राहम का इंटरव्यू था कि उनके पास सिर्फ 4 डेनिम्स हैं। वाओ, अब सच्ची में रियली बहुत अच्छा एग्जांपल लिया। मैं हैरान था कि ही इज अ मिलियनेयर से भी ज्यादा ही है, मिलियनेयर तो नहीं होंगे शायद, मगर करोड़ों तो है ही। हम्म। एंड 4 डेनिम्स एंड 2 स्लीपर्स। एंड मुझे लग रहा है मैं किसके लिए कर रहा हूँ ये सब। वो रियलाइजेशन सर तब नहीं होती है ना, वो ठोकर खाने के बाद ही होती है, समझ आनी है तभी आनी है। एंड जो लिखा है डेस्टिनी में वो होके ही रहना है, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। ओके, मैं एक चीज एक व्यूअर्स के लिए भी जानना चाहता हूँ, जो उस टाइम पर रियलाइज हुआ आपको कि हमने जो भी लाइफ में मतलब मैंने ये मिस्टेक किया, वो मिस्टेक क्या था, उससे आपने क्या सीखा और लोगों को क्या सीखना चाहिए उस मोमेंट से, मैं वो जानना चाहता हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, मुझे पता है ना, लोग हार जाते हैं। हम्म। कई बार ऐसे मैसेजेस या न्यूज़ पढ़ने को मिलता है लोग सुसाइड कर रहे हैं। लाइक रिसेंटली मुझे लगता है लास्ट ईयर की बात कहूँ, एक फ्लाईओवर से बंदा कूद गया था, शायद शिमला या कहीं का था मेरे हिसाब से, मैं एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, डेट के चक्कर में बस, कि उसके ऊपर था, बहुत लोग करते वो हैं। फेस नहीं कर पाया। बहुत लोग करते हैं। बट मैं वो चाहता हूँ, क्योंकि नहीं, वो गोल्डन पीरियड है यार। मतलब 24-25 तो मतलब हंसने खेलने के लिए होता है। उस टाइम पे अगर अपने आप को निखार लेना या उस मोमेंट से अपने आप को निकालना, मैं चाहता हूँ वो मोमेंट जो आपने सीखा, वो चाहता हूँ मैं थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स के लिए एक्सप्लेन आपको करो। सर इस बारे में मैं अब बता ही देता हूँ, क्योंकि हम लोग ये बात कर रहे हैं, मेरे 2-3 क्लोज फ्रेंड्स जानते हैं इस बारे में। हम्म। पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि लोगों को गलतियां क्या नहीं करनी चाहिए। हम्म। जब तक आपके पास किसी चीज़ के पूरे पैसे नहीं है, उसे मत खरीदो। ट्रू। अगर आपके पास 15 लाख नहीं है तो 15 लाख की गाड़ी मत लो। ट्रू। अगर आपके पास 14 लाख भी है, 15 लाख की गाड़ी नहीं लेनी। उसके पैसे पहले ही अलग रख दो। हम्म। लग्जरी आइटम्स खरीदो तब जब पता है कि ये पैसों का तो कुछ नहीं करना। अगर आज की डेट में मुझसे पूछोगे, क्योंकि मैं एक स्टॉक मार्केट ट्रेडर और इन्वेस्टर हूँ, तो या तो इन्वेस्ट कर दो उन पैसों को, और जो उसके रिटर्न्स आए उनसे खरीद लो। क्योंकि हम्म। ठीक है, बहुत लोग इसी में रह जाते हैं कि यार आज जिए, कल का तो कुछ पता नहीं, या फिर 15 साल बाद के लिए सेव कर ले। आई गेट इट। उतनी ज़रूरत की चीज़ तो सर देखो ख़त्म नहीं हो सकती। हम्म। आपके पास अगर 10 पेयर ऑफ शूज़ है और आपको महीने में 15 दिन बाहर जाना है, तो आपका तो एक शू का नंबर 1 महीने 1.5 महीने बाद ऑब्वियसली। आएगा ना, तो क्या आपको करना है। लेकिन अगर आपके पास उस चीज़ के पूरे पैसे नहीं है, ईएमआईज पे मत लो कुछ। इतनी अच्छी अपनी रिटर्न वो बनाओ कि आप ऐसे भी ले लोगे ना तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है इनकम टैक्स की तरफ से। हम्म। आई नो गाड़ी लोन पे ही लेनी चाहिए, घर लोन पे लेना चाहिए, लेकिन उतने पैसे पहले सेटल कर लो। जैसे आपको कल लाइफ का नहीं पता है, वैसे ही आपको कल अपने काम का भी नहीं पता है। हम्म। अगर लाइफ कल खत्म हो सकती है, काम भी कल खत्म हो सकता है। ये मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा क्या टाइम आ जाएगा। कोविड चला है, मुझे लगा यार क्या है, 6 महीने बाद कोई और जॉब मिल जाएगी। ट्रू। वो मिली ही नहीं सर। वो मिली ही नहीं, मतलब मैंने वो मेल्स का एक सेपरेट फोल्डर अपने फोन में बनाया हुआ है कि मिल ही नहीं रही थी जॉब। मैंने उसके स्क्रीनशॉट्स बकायदा अपने इंस्टाग्राम पे लगाए थे, और ऑनेस्टली हर मेल बताऊं, के। मैं बासु एक चीज़ तो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल बोल सकता हूँ कि इस जॉब प्रोफाइल में अगर मतलब आपको जॉब नहीं मिल रहा था ना, तो मुझे नहीं पता किसको जॉब मिल रहा होगा उस टाइम। सर मुझे तो अभी तक यही नहीं क्योंकि पता कि ट्रस्ट मुझे मी, मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, मैं अपने फ्रेंड सर्कल में भी जानता हूँ, कोई ऐसा नहीं होगा कि इतने मल्टीपल जॉब्स, मतलब यार क्वालिटीज़ यार, क्रू मेंबर, फैशन से रिलेटेड, ट्रेडिंग, डांसिंग, जर्मन लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज में क्यों नहीं एक्सप्लोर किया आपने उस टाइम? क्योंकि सर उस टाइम मैंने जैसा आपको बताया, एक तो मुझे पता नहीं था कि कहाँ अप्लाई करना है। मेरे दिमाग हाँ, में एक वो था कि कॉलेज में कोई शायद, चलो सब नहीं समझ प्लेस गया। होंगे, कोई तो आएगी कंपनी, हमें पता होगा कि जाना कहाँ अप्लाई करने। मुझे समझ ही नहीं आया कि कहाँ। अब कुछ लोग थे जो हमारे बैच के, वो एमए करने लग गए। जैसे हमारी थी बीए ऑनर्स इन जर्मन, कुछ लोगों ने एमए एमफिल कंटिन्यू कर लिया, कुछ लोग जर्मनी चले गए आगे पढ़ने, कुछ ने कुछ करा ही नहीं, इंक्लूडिंग मी। पता ही नहीं चला क्या करूं। और क्योंकि आप अर्निंग वाले फेज में आ गए थे ना। नहीं सर, अर्निंग वाला फेज 1 साल बाद आया था। अच्छा। 2013 में ग्रेजुएशन हुई थी और 14 में मैंने पहले जॉब करी थी। 13 से 14 पता ही नहीं था क्या करना है। अच्छा, उसमें भी एक चीज़ करी थी मैंने, वो भी एक नया फैक्टर है। एमबीए के लिए मैंने पढ़ना शुरू करा। मैट पे मेरे 94% आए थे। वो भी करा हुआ है सर, क्योंकि रीजनिंग और मैथमेटिक्स बहुत अच्छी थी मेरी। मैथ्स में भी स्कूल टाइम में 98 97 ऐसे रहते थे मार्क्स, तो एकेडमिकली बहुत अच्छा था मैं उस चीज़ में, टचवुड। अब वो हो गया तो मेरा ना क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ था, बैंगलोर। अब वहाँ से कॉल आ गया। अब
मम्मी जाने नहीं दे रही हैं, इसकी उम्र है जाने की बाहर, इसको पता नहीं है कि प्लेट उठा के किचन में रखनी है, ये बैंगलोर में कैसे अकेले रह लेगा। पापा कह रहे हैं उसको करने दे, आगे कैसे बढ़ेगा, क्योंकि मैं अकेला बेटा हूँ सर घर में, दो पापा की बड़ी मतलब मेरी बड़ी बहन है, चाचू की भी दो बेटियां हैं, तो वो थोड़ा पैम्पर्ड भी ज़्यादा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं जाने दो, मैं कह रही नहीं नहीं कहीं नहीं जाना, इसको यहीं रखो, यहाँ कुछ कर लेगा, अपना काम कर ले। अब वो फिर नहीं जाने दिया सर, तो वो भी नहीं हो पाया। अब पढ़ाई भी खत्म हो गई, एमबीए करने का मतलब वो भी नहीं हो पाया, जॉब मिल नहीं रही थी, पापा के काम में इंटरेस्ट था नहीं, क्योंकि मुझे ये तो था कि जॉब तो करनी है, क्योंकि आप जब तक किसी के अंडर काम नहीं करते हो ना, आपको बिजनेस करना नहीं आता है। बहुत अच्छी बात होता है, पता है, तो ये मुझ सबसे बहुत ही जेन्युइन बात है। क्योंकि कुछ भी मेरे को अगर अपना भी शुरू करना था, अब जैसे मैंने हर चीज़ से ना बहुत कुछ सीखा, फैशन में था तो एक फैशन भी समझ आया और बिजनेस भी समझ आया कि लोग कन्वर्ट कैसे होते हैं टू बाय। हमारी जो ट्रेनिंग हुई थी ना इसकी फैशन कंसल्टेंट की, उसमें एक बहुत अच्छी चीज़ बताई थी, डोंट सेल एनीथिंग टू कस्टमर्स, हेल्प देम टू बाय। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। बेचना तो सर ये बहुत अच्छा है सर, ये वो वाला, जैसे एक मूवी थी वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, उसमें वो बोलता है सेल मी दिस पेन, लियोनार्डो डिकैप्रियो की है, सेल मी दिस पेन। अब सब उसमें दिस पेन इज ये, दिस पेन इज वो, सब ऐसे कर रहे होते हैं। एक बंदा बोलता है कि सर कैन यू प्लीज राइट समथिंग ऑन दैट पेपर, तो बोलता है आई डोंट हैव अ पेन, तो डिमांड एंड सप्लाई, हियर्स द पेन। मैं वो सीन देख के शौक था उस मूवी में। सॉरी। नहीं नहीं, मैं उस सीन मैंने कहा यार कितनी सही, उसके पास है नहीं जो चीज, यू गिव हिम दैट। हम्म। तो वही आज इंस्टाग्राम की बात है, लोगों को जो नहीं मिल रहा है आप प्रोवाइड कर दो, दे विल पे एनीथिंग फॉर इट। रिग्रेट होता है, जैसे लाइक बासु, आज मुझे लगता है आप अपने इंस्टाग्राम के थ्रू जो कह रहे हो, लोगों की डिमांड आती है कि बासु इससे रिलेटेड आप वीडियो बनाओ। हम्म। अगर कोई 2022, 21, 24 या लाइक जब आप क्राइसिस झेल रहे थे, हाँ उस टाइम कोई रील आता पॉपअप में कि लाइक आपने ये लैंग्वेज किया है और इससे जो जॉब मिल सकती है आप वहाँ अप्लाई करें, कैसा रहता वो? सर, रिग्रेट तो लाइफ में मेरे से मैं नहीं बता सकता आपको मुझे कितना है, क्योंकि है काफ़ी। 21 से 23 24 मैंने बहुत टाइम वेस्ट करा है। जो भी आप एक बात कर रहे थे ना, अब क्योंकि जो मैंने आपको बोला था कि दो तीन मेरे क्लोज फ्रेंड्स को पता, सिर्फ 24 बिगिनिंग में मैं यहाँ चाकू लेके बैठा हुआ था। तो मॉम डैड, मेरी सिस्टर दोनों ऑस्ट्रेलिया रहती हैं, तो वहाँ गए हुए थे। एंड ये आईजी मेंटोर वासु पहला पेज नहीं है जो मैंने शुरू करा था, इससे पहले आपका अपना वासु, लड़के का तड़का, कुकिंग चैनल, सब शुरू कर रहा था। एंड वो सर कुछ चल नहीं रहा था। यार फ्राई पैन तो नहीं सेट कर रखे अपने माइंड में यार, कुछ भी फ्राई करे जा रहे हो यार, मैं बर्तन हूँ, फ्राई कर लो तुम, सर क्योंकि तड़का बनाना बना लो। खाना भी बना लेता था, तो मुझे लगा कि यार ये लोग कुकिंग में भी आ गए अब तो यार। अरे सर बता, वो पेज अभी भी है, आप इंस्टाग्राम पे चेक करा, लड़के का तड़का, अच्छा, वो अभी भी है पेज। एंड मुझे अब लगा समझ यार, में आ गया 8 बिलियन कहाँ से चैनल है। तो सर वो ना चल नहीं रहा था कुछ भी। एंड मुझे बड़ा बुरा लग रहा था, क्योंकि बहुत दोस्त छूट गए थे, लाइक ऑलमोस्ट सभी की, मैं किसी को डायरेक्टली बोल भी हूँ यार ये प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि सब, अब जैसे मैंने बताया ना, मैं 24 में यहाँ पहुंच गया था, थोड़ा सब नीचे थे अभी ऑफिशियल, वो क्या बोलते हैं, प्रोफेशनल लेवल पे। अब वो सब यहाँ चले गए थे। एंड मुझे यहाँ रहते हुए बहुत थोड़ा सा ना अंदर से घुटन हो रही थी कि यार मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ किसी से। वो नहीं बोल पाना ना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है सर। आज लोग, आई थिंक करोड़ों लोग उसके नीचे अभी भी दबे हुए हैं, वो बोल ही नहीं पाते हैं। ट्रू है। एंड यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग हेडेड। अब वो मॉम डैड थे नहीं घर पे, मेरे सिर्फ दो डॉग्स मेरे सामने बैठे हुए थे, जब मैं किचन में से काट लूं, क्या करूं, क्योंकि फिर अब तो कुछ हो नहीं रहा लाइफ में, क्योंकि हो ही नहीं रहा था 2021 से 24 तक, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब वो दो डॉग्स जिस तरीके मुझे देख रहे थे, वो दोनों इंडियन डॉग्स हैं सर, मैं कोई ब्रीड वाला डॉग नहीं रखता हूँ, उनको मैंने घर में रखा हुआ नहीं, मेरे, एक्सपेक्ट तो कर रहे थे लोग कि बोलोगे आप। मेरे सामने पैदा हुए थे, एंड वो मेरे पास। अब मैं जब उनकी शक्ल देखी ना, शायद सर वो मुझे 2020 में इसीलिए मिल गए थे कोविड में, हम्म। कि उन्होंने 24 में आके मेरे को इस तरीके से देखना था कि ऐसा कुछ मत कर। अकेला होता घर पे सर, मैं पक्का कर जाता वहां पे, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा था मैं क्या करूं। किसी को पता भी कब चलता 3 4 दिन बाद, क्योंकि घर पे तो कोई था ही नहीं। एंड उनको, मम्मी पापा को भी नहीं पता है बात अभी तक, अब पता चल जाएगी। तो मुझे बहुत, मैं कभी बोल नहीं पाया सर। एक दो फ्रेंड्स को मैंने बहुत बात बोला था, लाइक ये पेज जब कुछ बन गया था तब मैं ऐसी हंसी मजाक में, एंड उन्होंने तब मुझे बोला कि तू पागल है, तूने तब बोला क्यों नहीं। मैं कहा यार तब हिम्मत ही नहीं हो रही थी गला खोलने की कि कुछ भी किसी को बोल पाऊं, क्योंकि वो टाइम ना सर ऐसा था जब किसी को हालचाल पूछने के लिए भी फोन करता था ना, ट्रू। उनको लगता था कुछ मांग लेगा। वो बहुत इमोशनल टाइम था मेरे लिए। एंड
नहीं सर, कोई साथ पता ही नहीं, समझ नहीं आ रहा था कौन देगा उस वक्त। तो ब्लैंक। क्या सर? ब्लैंक। ब्लैंक तो सर फिर भी एक टर्म हो गया ना, मुझे तो उस चीज का टर्म भी नहीं पता कि मेरे दिमाग में क्या था। ये पेज मैंने क्यों शुरू, एक पर्दे के आगे बैठ के शुरू करा था। अगर मेरी पहली शायद 100 वीडियोस देखोगे ना, मैं उसी पर्दे के आगे खड़ा हूँ। मेरे को हम्म। पता भी नहीं था और घर में कहाँ जाके वीडियो बनाऊं, बेड पे कितनी के वीडियो आगे बना बैठ। चुके हो आप? अभी 400 प्लस वीडियोस हैं, लेकिन जो पहली 100 वीडियोस थी वो पर्दे के आगे ही थी। मेरे पहले आई थिंक 300 थंबनेल वो पर्दे के आगे वाले ही हैं। 300 थंबनेल सबके सब उसी एक पर्पल कर्टन के आगे जो ड्राइंग रूम में छोटा सा लगा हुआ है, वहीं खड़े होके। मुझे समझ नहीं आ रहा था और क्या करूं, मुझे लगा यूनिफॉर्मिटी लाता हूँ पेज पे तो कुछ बन जाएगा बढ़िया। एक चीज मैं व्यूवर्स के लिए स्पेशली कहना जी। चाहता हूँ। मतलब मेरा ना हमेशा ये कोशिश होता है बासु, कि आप किसको फॉलो कर रहे हो ना, राइट। और क्यों कर रहे हो, पर्पस आपको पता होना चाहिए। सिर्फ ब्लाइंडली नहीं करना है कि यार उसका लाइफस्टाइल अच्छा है, क्या अच्छा है, मतलब क्या सिखा रहा है, हमें आजकल फर्क भी नहीं पड़ता। बस देख रहे हैं, ठीक है, रोज ये फॉर्च्यूनर, कभी थार, लेम्बोर्गिनी, कुछ भी लगा रहे हैं, हम फॉलो कर रहे हैं। लाइक रियल में जो आप फॉलो करते हो ना, एक बासु जो आप देखते होंगे, बासु लुथरा इंस्टा ग्रोथ मेंटोर के पेज पे सिर्फ देखते होंगे ना, लेकिन रियल देखो आज इस पॉडकास्ट में पता चलता है कि क्या है। आपको थैंक यू सर इस पॉडकास्ट के लिए, क्योंकि मैं अपनी बात इतनी दिल से रख पा रहा हूँ। लाइक 1.5 साल हो गया अब इसको शुरू करे हुए। एंड ये प्रेशर ना, मैंने अभी जब मैं यहाँ पे आया भी था तो कीर्ति को मैं वो अपने फ़ोन पे दिखा रहा था, एक और मैसेज ऐसे रोज़ 100 डीएम्स आते हैं रफली, सर कैसे अपने फॉलोअर्स बढ़ाऊँ। अब मैं उस 100 में से 99 पेज ऐसे होता है जब मैं ओपन करता हूँ 0 पोस्ट होती हैं। फॉलोअर्स कैसे बढ़ाऊँ? सर मेरी 105वीं रील वायरल गई थी, 104 वायरल नहीं गई थी, सब पे 800-900 व्यूज़ आके खत्म। हम्म। वही जो 105वीं मैं आपको बता रहा हूँ, इंस्टा स्टोरी आइडिया 39, वो गई थी वायरल। अब अगर मैं पहले 20 पोस्ट में सोच लेता और किसी और को मैसेज करता यार फॉलोअर्स कैसे बढ़ाऊं, क्योंकि वो आते हैं ना इंस्टाग्राम पे, सर 20 दिन में फॉलोअर्स बढ़ाएं, 1 लाख फॉलोअर कर, हमारे पास भी आते है ना, थे। 500 रुपये में 10,000 फॉलोअर्स खरीदे, वो करने बैठता तो सर डेड हो जाता अकाउंट। अब लोगों के ऐसे मैसेज देखता हूँ, मेरा उनको मैसेज करने का भी इसलिए आगे से वो नहीं होता कि हिम्मत की, तुमने कुछ पोस्ट ही नहीं करा हुआ है, मैं कैसे तुम्हें कोई भी चीज़ बताऊं कि तुम्हारा नीश समझूं कि तुम किस पर्टिकुलर फील्ड में, तो तुम ये इंप्रूव करो, वही नहीं पता। बस सीधा मैसेज ही आता है, सर फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे। अरे 0 पोस्ट पे कैसे फॉलोअर बढ़ेंगे? आपको कोई, आप मान लो किसी को भी फॉलो करते हो इंस्टाग्राम पे, नहीं लाइफ में, उसका कोई रीजन होगा। हम्म। आपको उनसे कोई बेनिफिट हो रहा होगा, कोई ऐसी वैल्यू मिल रही होगी कि यार इसको फॉलो करता हूं, मुझे इनसे ये सीखने को मिलता है। हम्म। इंस्टाग्राम पे वो वैल्यू पोस्ट है, रील है, कराउजल है, स्टोरी है आपकी। जब तक आपका कोई भी कंटेंट किसी को कुछ सिखा नहीं रहा है या एंटरटेन नहीं कर रहा है, 2 ई चलते हैं सर, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन। इन दोनों ई के अलावा कुछ नहीं चलता इंस्टाग्राम पे। हम्म। इन दोनों में से एक नहीं कर रहे हो तो बहुत मुश्किल है कि कुछ भी आपके फॉलोअर्स आएंगे। मेरे पेज से उनको शायद एजुकेशन मिल रही होगी तो इसलिए फॉलो कर रहे हैं। मैंने किसी को नहीं बोला कि, मैं कभी ये भी नहीं बोलता हूँ कि मुझे याद से फॉलो कर लेना, मुझे ये कर लेना। एंड में सिर्फ मैं बोलता हूँ कि मुझे थैंक यू मत बोलना किसी भी चीज़ के लिए, जो भी मैं आपको सिखाता हूँ। अगर आपको लगे तो फॉलो कर लेना, ट्रू। दैट्स इट। क्योंकि अगर आपको वैल्यू मिल गई तो फिर ठीक है, वहां से आपने तो। हैक लाइन बोला था ना, मैं कई सारे इंस्टाग्राम के वीडियो देखता हूँ, वो सबसे पहले बोलने के बाद सबसे पहला वर्ड ही यही बोलते हैं, इस वीडियो को पहले सेव सेव कर कर लो। लेना और अपने क्रिएटर फ्रेंड्स के शेयर कर। सर मैं भी कई वीडियोस में बोलता हूँ, लेकिन वो तब जब मुझे पता है कि ये पूरा प्रोसेस एक बार में याद नहीं रहेगा। हम्म। वो सेव वाला फैक्टर आप डेलिबरेटली बनाते हो, हम्म। क्योंकि सेव्स और शेयर्स आज की डेट में बहुत बड़ा एक एल्गोरिदम हैक है कि जितनी आपकी रील सेव और शेयर होगी उतना ही ज़्यादा आपको इंस्टाग्राम पुश करेगा। लेकिन वो सेव और शेयर कब होगी? जब वैल्यू होगी। हम्म। आप कुछ भी बना लो सर, बीच का जो मेन क्रक्स रहेगा वो वैल्यू ही रहेगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं। क्या लगता है कितना परसेंट आप इंस्टाग्राम को समझ चुके हो? शायद 10%। वाह। मुझे अभी भी 90% सीखना है सर, और मैं रोज सीखता हूँ। पीपल थिंक कि मुझे सब कुछ पता है, मैं तो बोल रहा हूँ मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो आज भी ऐसा लगता है कि रोज एक नई चीज़ आ जाती है और मुझे वो सीखनी है। एक मैं अपने आपके व्यूअर्स और अपने व्यूअर्स सबको एक बहुत सिंपल चीज़ बता देता हूँ कि इंस्टाग्राम पे आपको अगर कंटेंट बनाना है ना, जैसे मैंने शुरू करा था, आप एक चीज़ सीखो जिससे भी आपको सीखनी है, वीडियो एडिटिंग हैक है, इंस्टाग्राम का कुछ है, डांस का कुछ है, उसकी वीडियो बना के पोस्ट कर दो। हम्म। जो आप रोज कुछ सीख रहे हो उसी की एक वीडियो बना दो, कंटेंट ही खत्म नहीं होगा। ट्रू। रोज कुछ ना कुछ नया बहुत सीखोगे अच्छी ना। बात है ये। वीडियो एडिटिंग में शायद 1000 ट्रिक्स होंगी, 1000 पीस ऑफ कंटेंट रेडी है आपके लिए। 3 साल तक आपको कुछ नया करने की भी जरूरत नहीं, और 1000 तो मैं कम ही बोल रहा हूँ।
रोज कितने वीडियो एडिटर्स और डांसर्स और कुक और एथलीट्स और ये सब फिटनेस वाले कितना कंटेंट डाल रहे हैं। मैं एक तो सर मेरे को नाम नहीं याद उनका, वो बाइसेप की एक्सरसाइज बता बता के उनके 200 के फॉलोअर्स हो गए हैं। मेरे हिसाब से अमन अमन नाम था क्या? बैनपुरिया कुछ ऐसे नाम है। नहीं नहीं सर, वो तो लेजेंड है। वो तो अंकित मतलब बायनपुरिया, अंकित वो तो सॉरी। लेजेंड है सर। उन्होंने तो जो 75 हार्ड डे चैलेंज कर दिया। वाओ। अब सर ये भी आपको बताता हूँ, क्योंकि आपने बात छेड़ी, लोगों को लगता है कि उन्होंने 75 हार्ड नहीं डे नहीं नहीं चैलेंज नहीं, करा ऑनेस्टली ट्रू। तो इसलिए हो गया। उन्होंने सर ग्राउंड से वो जुड़े रहे कि मैं खेत में ये कर रहा हूँ, मैं यहाँ भाग रहा हूँ, नंगे पैर भाग रहा हूँ, खुद घोट के बना रहा हूँ, पी रहा हूँ। वो कनेक्ट कर गया लोगों से। हमारी 80% जनता तो चाहती है ना कि वो जुड़ी रहे। वो 80 भी कम ही बोल रहा हूँ सर, ज्यादा ही होगी। 5-10% ऐसी है जो अपने आप को ऐसे फॉर्च्यूनर में या बीएमडब्ल्यू में दिखा रही है। वो जुड़े रहे जमीन से, इसलिए उनको पीएम साहब ने भी अवार्ड दिया। तो इसलिए दिया। अब से हाँ, अच्छा, लोगों को लगता है ना कि 6 महीने या 90 डेज में ही उन्होंने अचीव कर लिया, नहीं पीछे का सर, मेहनत ही नहीं देखना वो चाहते। नहीं, कोई भी नहीं देखता सर। अभी भी जैसे मैं आपको अपनी भी बात कर रहा था कि सर आप एक में ना, अभी जो मेरे को थोड़ा डॉग से ज़्यादा प्यार है, जो भी दिल्ली में हुआ था, तो मैंने कहीं पे कमेंट किया हुआ था कि यार आप लोग जितने मैक्सिमम डॉग्स अडॉप्ट, जैसे मैंने खुद 4 इंडीज अडॉप्ट करे हुए थे। वाओ। अब 2 रह गए, 2 की डेथ हो गई थी 1 साल और 2 साल सही। पहले। तो अब मुझे किसी ने लिखा हुआ कमेंट, मैंने कहीं पे लिखा हुआ कि आप भी अगर कोई भी अडॉप्ट कर सकता है कर लो, नहीं भी कर सकते एटलीस्ट उन्हें घर में थोड़ी सी जगह दे दो। सर कितनी जगह, इतनी जगह लेते हैं अभी वो भी तो मुझे किसी ने नीचे लिखा, सर आपके तो इतने फॉलोअर्स हैं, आप लाखों रुपए कमाते होगे, आप क्यों नहीं कर लेते। माइंडसेट ही अलग है लोगों का। क्यों, एक तो पहली क्लियर चीज करना है यहाँ से। मेरे फॉलोअर्स से मेरी कमाई का क्या लेना देना, और मेरे डॉग्स के प्रति प्यार का क्या लेना देना। हम्म। तो लोग ऐसे टॉन्ट करते हैं। अब डिफरेंस देखो सर, तेरे तो सिर्फ 200 फॉलोअर्स हैं, सर आपके तो इतने फॉलोअर्स हैं, ऐसे आई जर्नी। तो लोग हमेशा बोलेंगे, आप कुछ अचीव नहीं भी करोगे और कर भी लोगे, वो बोलते रहेंगे। तो मुझे तो अंदर से यही होता है कि यार जो बोल रहे हैं उनको लेट इट बी, उनको कुछ मत बोलो। एक जवाब बस, अगर आपको तब भी मैंने उनको कहा, मैं कहा मैं जी 4 करे हुए हैं टॉप 10, 2 उनमें से नहीं रहे, मैंने लिखा उसके नीचे प्रॉपर कमेंट। क्योंकि मुझे लगता है वो लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज पीपल वांट टू टारगेट, आप खुद क्यों नहीं कर लेते। करते ही हैं। हम, मेरे तो सर जितना होता है, आप अभी भी मेरा इंस्टाग्राम स्टोरी खोल के देखो, मेरी स्ट्रीट में कोई पिटबुल छोड़ गया अपना, ही इज़ वेरी ओल्ड एज। मैं आज आपके पास आने से पहले भी एक एनजीओ को फोन करके आया हूं कि अगर कोई पिटबुल अडॉप्ट कर सकते हो, क्योंकि ब्रीड डॉग है एंड कम्युनिटी डॉग्स उसे नहीं रहने दे रहे गली में, नहीं वो रहने। दिक्कत करे। अब मैं उसे 4 दिन से खाना खिला रहा हूँ, लेकिन अब वो घर में नहीं रख सकता कि मेरे घर में 2 इंडीज हैं, और वो पिटबुल है, वो हाँ, तो ऐसे खत्म कर देगा दोनों को। सही बात है। तो मेरे को तो हमेशा होता है जहां जिसकी जो हेल्प हो पाए कर दूं। डॉग्स के लिए मैं हूं थोड़ा। और अब आई नो बहुत लोग बोलेंगे कहीं नॉनवेज तो नहीं खाता, मैं नॉनवेज भी नहीं खाता भाई। कहीं फिर लोग बोले कि वो ये तो चिकन खाता होगा, डॉग्स के लिए प्यार दिखा रहा है। क्योंकि ये भी लोग कमेंट करते हैं हम्म। कि एनिमल लवर है तो चिकन भी मत खाए, मीट भी मत खाए। आई नो बहुत लोग खाते हैं एंड डॉग्स को प्यार करते हैं, वो उनका आउटलुक है, मैं सबको तो नहीं जज बस कर एक बात सकता। होता है, इंस्टाग्राम के लिए जी, सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी मिथ क्या है लोगों में? मिथ तो सर सबसे बड़ा ये है कि रातों रात अमीर बन जाओगे। हाँ। इससे बड़ा मिथ मैंने आज तक देखा ही नहीं है। एंड अब क्योंकि 2020 और 21 के बाद जो इतना रील्स और शॉर्ट्स यूट्यूब के चल गए, एंड जो एक फेक दुनिया लोगों को दिख गई, जो भी हम बात कर रहे थे गाड़ियों की, घरों की, हाँ, कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने अपनी टीनेज और 20s में ना अचीव कर लिया। और वो अचीव कर लिया जो लोगों ने शायद 50s में भी नहीं नहीं करा। किया, उन्हें ठीक है, सच है ये बिल्कुल। अब वो उनकी किस्मत। लेकिन अब सबको ये लगता है कि जो इन्होंने करा और मैं करूंगा वो तो हो ही जाएगा। वो हो जाएगा। एंड वो नहीं होने का प्रेशर ही लोगों को मार रहा है दिमाग से। लोगों को लगता है मैं 30s में आ गया हूं तो अब वो नहीं होगा। एक लग्जरी ब्रांड है सर, क्रिश्चियन डियोर। हम्म। आपको पता है डियोर, क्रिश्चियन डियोर मतलब उस इंसान का नाम है जिसने डियोर शुरू किया था। हम्म। अभी वो डीएलएफ एम्पोरियो में एक ही जगह स्टोर है उसका इंडिया में, और आई थिंक हाँ। मुंबई के एक मॉल में है। ऑल ओवर वर्ल्ड तो है ही। उसने डियोर शुरू करा था 41 की एज में। तो अब जो 30s में है, उसको क्यों नहीं एग्जाम्पल ले रहे। ही इज नॉट इवन अलाइव। वो 52 की एज में उनकी डेथ भी हो गई थी। ओ तेरी। 52 या 55 आई थिंक, मतलब 41 में शुरू करा एंड 10-12 साल बाद ही डाइड। लेकिन आज भी उनके नाम के ब्रांड्स 3-4 लाख का बिकता है, हैंडबैग्स। तो आप सोच लो सर कि उनसे कोई कंपेयर नहीं कर रहा है। कंपेयर कहाँ कर रहे हैं, किसी ने गाड़ी खरीद ली, एक हम्म। टीनेजर ने या 20s वाले लड़के लड़की ने। आप बड़ा सोच ही नहीं रहे हो। मुझे तो लगता है जैसे आई एम 32 राइट नाउ, मैं तो 9 साल जल्दी हूँ डियोर से। तो
चाहे जब भी भगवान ने ऊपर बुलाना अपने पास, लेकिन उस एज तक मुझे पता है कि मेरे पास तो बहुत टाइम है अचीव करने का। लोगों को पता नहीं क्यों एक जल्दबाजी हो गई है टीनेज या 20s में इंस्टाग्राम पे किंग बन जाए। हाँ वो नहीं पॉसिबल सर, वो बहुत मिथ नहीं, वो मुझे लगता है कि एक अपना हवा बन गया लोगों के दिमाग पे। हम जब भी कोई रील स्क्रॉल करते हैं, उस पे मिलियंस में लाइक्स या व्यूज देखते हैं, उसकी प्रोफाइल खोलते हैं, हम देखते हैं कि कोई जवान बच्चा है या लड़की है कुछ भी है, ये कैसे कर गए यार। और मैं खुद अगर मैं 40 का हूँ, प्रेशर आ गया दिमाग पे, हाँ एक थंब ने मेरे को प्रेशर दे दिया ऐसे करने पे। तो सोचो, पहले तो चलो एक कंपैरिजन था ना, पिताजी या माताजी कर रहे हैं, शर्मा जी का बेटा और वर्मा जी की बेटी ने क्या अचीव कर लिया। अब तो हर एक सेकंड में कंपटीशन है। हमने बोझ अपने ऊपर बना लिया है करोड़ों कि लोगों से। हाँ, हमने अपने ऊपर प्रेशर बना लिया है। तो उसका तो सर कोई एंड ही नहीं है, पता नहीं लोग कैसे सीखेंगे ये बात। बासु कुछ ऐसी गलतियां बता सकते हैं जो लाइक क्रिएटर मिस्टेक से या गलती जानबूझ के भी कई बार कर देते हैं, उनको लगता है कि ग्रोथ कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। सर पहला तो फेक फॉलोअर्स खरीदना, हम्म। जो आपको आई थिंक हर एक वायरल रील के नीचे ये वाले कमेंट्स मिलते ही हैं। 500 रुपये दो, 1000 फॉलोअर 1000 खरीदो, फॉलोवर ले लो। 1000 रुपये तो 10,000 फॉलोअर खरीदो, व्यूज खरीदो। वो अगर आपने कर दिया, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट खत्म, हम्म। उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। दूसरा सर, जैसे आज मैं एक आईजी मेंटोर हूँ, हम्म। आई नो देर आर मेनी अदर पीपल हु आर फेकिंग इट, कि आप मेरे को 500 रुपये दो, मैं आपको एक प्रॉपर ऐसा वो दूंगा हैक, जिससे आपके अगले 30 दिन में 1 लाख फॉलोअर, 100 के फॉलोअर टच कर जाएंगे। वहां पे लोग अपने पैसे फंसा देते हैं। एडवांस पहले लेते हो। ऑफ कोर्स सर, पहले तो कोई क्यों कुछ देगा, किसी को अपने ट्रांसफर करे पैसे, वो कौन है कहाँ बैठा है उन पता कोई ही क्या। नहीं है, गए पैसे। वो एक बहुत बड़ी गलती है। और तीसरी जो सर अभी हम बात कर रहे थे, जल्दी ग्रो करने का एक लालच, हम्म। वो लालच ही एक्चुअली में सबसे बड़ी गलती है। ये बात जो वॉरेन बुफे दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, वो बिलियनर आप बने भी फॉलो 50। करते हो उनको। सर मैं स्टॉक मार्केट का बंदा हूं, उनको कैसे नहीं उन्होंने एक पहली बुक उन्हीं की रेकमेंड करी हुई थी, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, ओके। बेंजामिन ग्राहम की वो बुक है। हम्म। वही बुक मैंने सबसे पहली पढ़ी थी। अच्छा सर, सॉरी बट अब मैं एक नर्ड व्यू में बहुत बुक्स पढ़ता हूँ। तो ओके। मेरी एक आदत है फाइनेंशियल बुक्स पढ़ते रहने की, फाइनेंशियल एंड सेल्फ हेल्प बुक्स अच्छी बहुत पढ़ी बात है है। मैंने। तो उसने भी बहुत हेल्प करा लाइफ में। तो जब हम बात कर रहे थे कि वॉरेन बुफे बिलियनर बने थे आफ्टर 51, हम्म। ही स्टार्टेड इन्वेस्टिंग एट द एज ऑफ 15। 36 साल लगे लोगों को भी 36 दिन में 1 लाख फॉलोअर चाहिए। एंड क्यों चाहिए मुझे अभी तक नहीं पता, जेन्युइनली नहीं पता। मैं अभी भी कितने 100K 200K वाले फॉलोअर्स को देखता हूँ, ब्रांड डील नहीं मिल रही है, हम्म। वो भी परेशान है। तो आप सोचो ना सर, वो भी परेशानी है। मेरे से पूछो कि मेरे को भी आज 10 परेशानियां हैं लाइफ में। वो फॉलोअर काउंट सिर्फ एक एड्रेनलिन रश है कि आपको अच्छा लग जाएगा कि हाँ यार ये मैंने अचीव कर ली, लेकिन उसके बाद क्या। मैं तो सर अभी भी वही रोटी खा रहा हूँ, अभी भी वही पानी पी रहा हूँ, अभी भी वही चाय का कप पी रहा हूँ। तो आप ब्लैक पानी नहीं पी रहे। नहीं सर, वो मैं शायद 1 मिलियन होने पे भी ना करूं, क्योंकि सर वो भी एक एडवर्टाइजिंग तरीका है करने का, हम्म। मार्केटिंग का तरीका नहीं है। ज्यादा पैसा आएगा, बस वो तो खर्च कहाँ करोगे यार। सर खर्च करना मेरे को तो देखो, यही तो खर्च करोगे ना, पानी अच्छा पीना। सर वो पानी अच्छे की बात नहीं है सर, वो विराट कोहली को या प्रियंका चोपड़ा को पीते हुए इसलिए दिखाते हैं क्योंकि ब्रांड प्रमोशन कैसे होगा। हम्म। वो शायद पीते भी होंगे, मैं इसमें पीते कोई किसी को हैं। अक्यूज नहीं कर रहा हूँ कि वो सिर्फ ऐसे कर रहे हैं, लेकिन मार्केट, अब आप और मैं पी रहे होंगे, अच्छा लेट्स से। एक चीज मजे की बात पता है क्या है? लोग खुद परसेप्शन भी बना लेते हैं कि हाँ शायद इससे ना एज कम हो जाती, ग्रोथ रुक जाती है। सर, वो क्या आज वो खुद ही लोग एज्यूम करते हैं। कुछ चलता है सर, अलग अलग चीजों के नाम जो शायद हमारे माँ बाप को अगर पूछोगे तो पता भी नहीं होगा कि ये सब क्या है। सही हमने बात तो है। हमारे पिता माता को ये सब पता ही नहीं, हम्म। बट स्टिल अब उनको ठीक है, पीते होंगे सर पानी, मेरे को तो नहीं पता। विराट कोहली को अगर जब तक पीते हुए नहीं दिखाएंगे, हम्म। उनको पता है कि कोई नहीं देखेगा। अब आप और मैं वो पानी की बोतल अगर यहाँ इसमें मान लो डाल के बैठे हैं, ठीक है, कैसे पता उनको हम ये पी रहे हैं। उनको पानी या चाय या कॉफी पी रहे हैं। हम्म। वो ब्लैक पानी पे स्पेशली, अच्छा अगर उनको नहीं मतलब ब्रांडिंग से, तो वो रैपर हटा के भी तो पी सकते हैं। बिल्कुल। आपने कई टीवी शोज में और कई बार देखा होगा कि रैपर हटे होते हैं चीज़ों से, हम्म। क्योंकि तब प्रमोशन के पैसे नहीं मिले होते। लेकिन अगर किसी का ऐसे पीते पानी और क्लियर ब्रांड दिख रहा है, वो पैसे मिले होते हैं सर प्रमोशन के, सबसे यार बड़ी इस बात मामले है। में तो मैं रोनाल्डो की बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, अरे रिस्पेक्ट करता हूँ। कोकोला इंसिडेंट, हाँ। यहाँ से यहाँ ले आया, बस इतने से मोमेंट में।
सर वो नहीं पाकिस्तान में बोलते जज्बात बदल दिया उस ब्रांड मैच वैल्यू, में। हाँ, 1 सेकंड में हालात बदल गए, जज्बात बदल ओके गए। बासु, आप इंस्टाग्राम ग्रोथ के लिए एआई का यूज करते हो? बहुत ज्यादा, बहुत बहुत ज्यादा। हेल्प है करता ना? है? सर हेल्प भी करता है and एक लोगों का मिथ भी है कि, क्योंकि वो एक कोई लाइन बोल देता है ना ऐसी जो लोगों का दिमाग खराब कर दे, एआई विल रिप्लेस ह्यूमंस। हम्म। क्यों रिप्लेस कर देगी ह्यूमंस को? सर वो नहीं कर सकती। एआई विल रिप्लेस ह्यूमंस जिनको एआई यूज करना नहीं आता है। नहीं आता। ये लोगों को समझना पड़ेगा। पहले जैसे अगर मैं 1.5 साल पहले जब मैं अपनी स्क्रिप्ट लिखता था, किसी की रील देखी, मुझे उसमें कुछ अच्छा लगा, मैंने नोट डाउन करा, रिसर्च अपना कर रहा था। अभी, और तब चैट जीपीटी का ना इतना आइडिया था नहीं, या अब क्लाउड एआई बहुत कुछ है अब तो। अब जब मैं अपनी कोई स्क्रिप्ट लिखनी होती है, मैं चैट जीपीटी से उसको करेक्ट भी करवाता हूँ। आपको यूज करना आना है कि आपको क्या करना है। जो रील का मेरा कवर है, वो मैं उसको बोलता हूँ कि मेरे को आइडिया दे कि मेरा ये टॉपिक है, और मेरे को इसके कवर में, रील कवर में क्या क्या रखना चाहिए कि लोग उस पर क्लिक करें। क्लिक बेट कहते हैं हम उसे। कि क्या उसमें ऐसा टेक्स्ट कवर में ऐड करूँ, क्या कुछ डिजाइन ऐड करूँ, वो सब मैं उससे पूछता हूँ। अब कहाँ उसने मुझे रिप्लेस कर दिया? एआई थोड़ी आईजी मेंटोर वासु चला रहा है, हम्म। मैं एआई की मदद से आईजी मेंटोर वासु चला रहा हूँ। मेरे को वीडियो एडिटिंग में कोई एआई की हेल्प लेनी होती है, मैं वहां ले लेता हूँ। कुछ ऐसे ट्रांजिशंस है जो मैं एआई से बना लेता हूँ। अब मुझे कहाँ रिप्लेस करा उसने? मेरे काम को रिप्लेस करा। तो वैसे ही एआई जब टाइम सेव कर दिया। बहुत, अब जो मैं पहले दिन की एक वीडियो बनाता था, मैं दिन की 4 वीडियोस बनाता हूँ, वाह। और अलग अलग पेजेस के लिए बनाता हूँ। अब मुझे पूरा छा जाना है इंस्टाग्राम पे, कोई भी रास्ता नहीं छोड़ना, क्योंकि टाइम है। और टाइम क्यों है? एआई की वजह से। वो मेरा वो 1 घंटे का काम 5 मिनट में करके दे रहा है। अब ये भी एक प्रॉब्लम है सर लोगों को। ये मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताना प्लीज चाहता हूँ, प्लीज। क्योंकि आपने एआई की बात करी। एआई के मोस्टली सॉफ्टवेयर पेड होते हैं, राइट? हम्म। अब लोगों को वो पे नहीं करना है। फ्री चाहिए। मुझे रोज अपनी किसी एआई वीडियो के नीचे मैसेज आता है, सर ये तो पेड है, कोई फ्री टूल बताओ। सर एक सिंपल सी बात है, आप अपने घर के नीचे चिप्स लेने जाते हो, हम्म। उसके पैसे देते हो? या फ्री चाहिए अंकल? कोई देगा? टॉफी भी नहीं देगा कोई फ्री में। सही बात है। आपको एआई फ्री में चाहिए। वो भी सीखने के लिए चाहिए आपको। जो लाखों डेवलपर्स इतने घंटे अपने लगा के मेहनत करके आपके लिए कुछ बना रहे हैं, हम्म। आप उसके लिए अगर साल के 3-4 हज़ार पे नहीं कर सकते, लेकिन डोमिनोज पे आप 2 हज़ार एक दिन में खर्च सकते हो। सोचने वाली बात है सर ये। एक दिन में एक चीज बस उसका 700-800 रुपए का हो गया। 2 पिज्जा, एक गार्लिक ब्रेड, एक कोक मंगाओ, 2 हज़ार खत्म। हम्म। वो पार्टी करने के लिए रात को इतने पैसे हैं, लेकिन एक पूरे साल के सॉफ्टवेयर के 3 हज़ार रुपये नहीं है। नहीं नहीं सर, इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? साल के 3 हज़ार रुपये और महीने के 250 रुपये बनते हैं। वो नहीं है लोगों के पास। तो फिर मेरे को नहीं पता कि वो इंस्टाग्राम से लाखों रुपए कैसे कमाना चाहते हैं। हम्म। वही जो भी हम मिथ की बात कर रहे थे कि इंस्टाग्राम पे क्या मिथ है, लोगों को लगता है बस इससे ही पैसे आ गए, हम्म। इंस्टाग्राम पे ग्रो करो और पैसे आ गए। आप यूटिलाइज करो इंस्टाग्राम को, थोड़ा तो इन्वेस्ट करो सर। किसी भी बिजनेस में आप पैसे पहले डालोगे तो रिटर्न आएगा। आप कुछ सॉफ्टवेयर्स में, एआई के टूल्स में, 2 टूल्स ले लो सर। कोई नहीं कह रहा, एक्चुअली टूल्स ना इतने सारे आ गए हैं कि अब सबको लगता है कि सब खरीदना है। मैंने टोटल 2 टूल्स लिए हुए हैं। कौन एक कौन से? कैनवा की सब्सक्रिप्शन ली हुई है, 4 हज़ार रुपये की आती है साल की। लेकिन उससे सर मैं नंबर नहीं बोलूंगा कितने पैसे बन जाते हैं, नहीं बता सकता। अब लोगों को पहले 4 हज़ार ही नहीं खर्चने हैं, नंबर जानना पहले। नंबर जानना कि कितने आ रहे हैं तो 4 हज़ार इन्वेस्ट करें। अब वो भी प्रॉब्लम है सर, 4 हज़ार इन्वेस्ट करने के बाद मैं 6-6 घंटे टाइम भी देता हूँ उसको। फाइवर पे, अपवर्क पे लोगों को थंबनेल डिजाइन बना के देता हूँ, वहां से पैसे आ रहे हैं। और 4 हज़ार रुपये मुझे लोग एक प्रोजेक्ट के दे देते हैं। हम्म। मेरा तो साल का पैसा एक प्रोजेक्ट में वसूल हो गया, लेकिन वो पहला 4 हज़ार डालना तो पड़ेगा। पड़ेगा ऑब्वियस से। दूसरा मैं यूज करता हूँ कैप्शन एआई, वो वीडियो एडिटिंग के लिए, वो भी एआई से करता है। वो 6 हज़ार रुपये साल का। 10 हज़ार रुपये साल के, महीने के 800 रुपये हो गए। महीने के 800 में अगर मुझे हजारों लाखों मिल रहे हैं, वाओ। वो रिटर्न तो लोगों को यही नहीं पता कि कितनी अच्छी है। और लेकिन कुछ रिकमेंड करना चाहते हो साथ साथ सॉफ्टवेयर? सर सॉफ्टवेयर पेड वालों में तो, अगर मैं, जो मेरा काम है थंबनेल डिजाइनिंग और वीडियो एडिटिंग का, वो तो मैं यही करता हूँ। चैट जीपीटी फ्री ही है। अब एक नया नया सॉफ्टवेयर आ गया 399 में इंडिया के लिए, कि मंथली अब 399, पहले 2 हज़ार रुपये मंथ था चैट जीपीटी की प्रो वर्जन। ठीक है। अब चैट जीपीटी का एक वर्जन आ गया 400 रुपये महीने का, वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन फ्री वाला भी, मेरे को तो आपको पता है अभी भी फ्री में ही मेरा काम चल रहा है। हम्म। फ्री वर्जन उसका बहुत अच्छा है। आपको अगर इन सॉफ्टवेयर पे भी जो मैं बता रहा हूँ नहीं पैसे खर्चने, वीएन एक ऐप है एडिटिंग की, वीडियो एडिटिंग की, बहुत अच्छी ऐप है सर वो। लेकिन वो मैनुअल एडिटिंग है। हाँ मैंने देखा, मेरे दोस्त लोग करते हैं। इन शॉर्ट है वो, आई थिंक साल के 1100-1200 रुपये है, महीने के 100 रुपये हुए ना। उसमें सारे एआई फीचर है सर।
सारे एआई फीचर है। इन शॉर्ट में आप चेक कर लेना, आपकी बॉडी के आसपास ऐसे वो तरंगे जो लोगों को आजकल बड़ी अच्छी लगती हैं, इलेक्ट्रिक इफेक्ट आने, सब कुछ है उस पे। 100 रुपए महीने में सर, नहीं खर्चना चाहते लोग, तो कैसे आप सोच रहे हो आप लाखों रुपए कमाओगे? वही मैक्सिमम माइंडसेट दबा हुआ है कि सॉफ्टवेयर को पैसे, वो मेरा भी था सर, मैं कोई झूठ नहीं बोलूंगा, इनिशियली मुझे भी लगता था, और मैंने आज मुझे लगता है बहुत टाइम वेस्ट कर दिया समझने में। एंड अगर मेरे इस बोलने के जरिए से किसी को समझ आ सकती है बात, ग्रेट। एक भी बंदा अगर शुरू कर लेता है अपना पेज ये सुन के कि यार चल एक बार इन्वेस्ट कर ले, सर मैक्सिमम लॉस ही हो जाएगा ना। लाइक सबसे पहले हम ये कर लेते छोटा सा कन्वर्सेशन हम्म और कि इंस्टाग्राम जैसे हम्म लाइक एक मोटिवेशन वीडियो बनाना, तो बेसिक क्या क्या चाहिए मुझे? पहला एक एडिट चाहिए, एडिटिंग एडिटोरियल। भी क्यों चाहिए सर? अगर आप टॉकिंग हेड रील बना रहे हो हम्म कि आप अपना खुद बोल के एक रील बना रहे हो, तो उसमें आपको एडिटिंग में क्या ऐड करना है? कोई उड़ते हुए बी रोल्स, बी रोल्स क्या होते हैं मैं लोगों को बता देता हूँ। जो हम वीडियोस में कई बार देखते हैं किसी और की फुटेज आ रही है, हम्म या हमारी ही कुछ और करते हुए, हम्म हम बोल रहे हैं माइक पे लेकिन कुछ और करते हुए फुटेज आ रही है, उसे बी रोल कहते हैं। ए रोल वो होता है जो अभी हम जैसे बात कर रहे हैं, लाइव फुटेज। हम्म, बी रोल चाहिए, पेक्सेल्स और पिक्साबे करके वेबसाइट है, उस पर फ्री है सर। आपको फ्री टूल्स चाहिए ना, लो फ्री दे देता हूँ सब कुछ। चलो। पेक्सेल्स और पिक्साबे से हजारों टूल्स उठा, हजारों मतलब आई थिंक 1.5-2 लाख फोटोज के आसपास फ्री हैं उस पे, और वीडियोस कुछ पेड भी हैं, वो लाइसेंस्ड यूज के लिए हैं। 2 लाख फोटोज मिल तो रही हैं। लो भाई, लूट लो आज तो। पेक्सेल्स और पिक्साबे मैं आपको बता, और मैंने सर कई बार वीडियोस में बताया भी अपनी। बी रोल्स मिल गए। अब पूछो सर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या एडिटिंग का पूछना था? और उसके बाद जैसे लाइक कैप्शन डाल दिया आपने, कैप्शन लिखवा लो हो चैट गया जीपीटी से। ठीक है। अब उसके अलावा हैशटैग वगैरह, क्योंकि हैशटैग हैशटैग। अब काम नहीं करते सर। एडम मसेरी जो इंस्टाग्राम के सीईओ हैं, उन्होंने रिसेंटली भी एक पॉडकास्ट है बिल्ड योर ट्राइब करके, एक यूएस के बंदे का, ब्रॉक जॉनसन, उस पे आके उन्होंने बताया वो उस पॉडकास्ट पे कि हैशटैग्स डू नॉट वर्क एनी मोर। वाह, बस, हैशटैग्स अब नहीं, 2021-22 में बहुत करते थे, अब खत्म नहीं हो गया। करते। नहीं करते सर, अब कीवर्ड्स काम करते हैं। कीवर्ड्स एज इन जिस भी बारे में आपकी वीडियो है, वीडियो एडिटिंग के बारे में है, ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में है, तो आप नीचे जाके अपने कैप्शन के बिल्कुल एंड में ब्रैकेट में वीडियो एडिटिंग, एडिटिंग ट्यूटोरियल, एडिटिंग पार्ट 1, ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजाइन, ये सब वर्ड्स लिख दो, उन्हें हैशटैग मत दो। आप हम्म कोई हैशटैग सर्च ही नहीं करता, तो क्या करोगे लिख के हैशटैग इतने सारे? रिप्लेस हो गया hashtag। कीवर्ड्स, एसईओ कीवर्ड्स बोलते हैं सर इन्हें, सर्च हम्म इंजन हम्म ऑप्टिमाइज्ड कीवर्ड्स। तो लोग सर्च करने जाते हैं वीडियो एडिटिंग, तो चांसेस हैं कि आपकी वीडियो उनके सर्च में एक ना एक दिन आ जाएगी, क्योंकि हम्म उन्होंने कभी सर्च करा था। जो लोग जो सर्च करेंगे, इंस्टा का एल्गोरिदम इसी चीज पे काम करता है, उनको वही सारी चीजें दिखाई देंगी। एंड फिर चांसेस, अब वही वाली बात है सर, करोड़ों व्यूअर्स हैं, लाखों में क्रिएटर्स हैं, वीडियो तो आपकी आ ही जाएगी ऊपर बिल्कुल एक ना एक दिन। बट अगेन कंसिस्टेंसी। जैसे आज 1.5 साल कुछ हो गया मुझे, ये 423 पोस्ट सर मैं लगातार डालता ही रहा, मैं रुका ही नहीं। बहुत अच्छी बात है ये तो। किसी भी दिन ऐसा पीछे जाके देख लो, एक भी दिन नहीं होगा मैंने वीडियो मिस करी हो। वाह, एंड अगेन सर वही वाली बात है, बहुत लोग बोलेंगे कि सर मेरे तो 2,000 पोस्ट हो गए लेकिन फॉलोअर अभी 5,000 है, क्योंकि वैल्यू नहीं है। क्या पता 2001 के बाद आना। सर एक वो भी प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं हो सकता सर, 2,000 पोस्ट तक कोई नहीं रुक सकता, टिल द टाइम वैल्यू नहीं है उस फीड में। हम्म, अगर आप 2,000 पोस्ट ऐसे डाल दोगे जिसमें आप लेट्स से लिप सिंक करके गाने गा रहे हो, उससे अगर कोई एजुकेशन तो चलो नहीं है, नहीं है और अगर वो एंटरटेनिंग भी नहीं है, तो फिर तो दोनों क्या ई है? खत्म हो गए ना आपके। क्यों हो फिर तो? क्यों फिर फॉलो करेगा आपको कोई भी? नहीं फिर तो क्यों हो? फिर तो एक ये मतलब एग्जांपल है, आप अपनी खुशी के लिए डाल रहे हो, दैट इज ओके। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत पेजेस देखे हैं सर, जिन पे ना टॉप 3 रील्स क्योंकि आप पिन कर सकते हो, 10 मिलियन, 20 मिलियन, 50 मिलियन व्यूज हैं। वो इंस्टाग्राम ने आपको मौका दिया, इंस्टाग्राम सबको मौका देता है सर, ट्रस्ट मी, सबको। व्यूज हैं, बाकी सब पे 800, 900, 2,000, 3,000, और फॉलोअर्स 5,000। 50 मिलियन व्यूज लोगों ने अगर दिया आपको, 50 मिलियन सर 5 करोड़ व्यूज होते हैं, हम्म और फॉलोअर्स अगर आपके 5,000 हैं, दैट इज 0.00001%। क्यों? तो 50 मिलियन का तो आपको रीच दे दिया इंस्टाग्राम ने, क्योंकि कुछ होगा उसमें बढ़िया, लोगों ने बहुत शेयर कर दी, कोई क्यूट चीज होगी, कोई फनी चीज होगी, वो मौका था भुनाने का सर, वहां क्यों रुक गए आप? मेरी जो आज तक सर सबसे वायरल रील गई है ना, उस पर 2.6 मिलियन व्यूज है, एंड वो मैंने आईजी मेंटोर पेज पे डाल दी थी स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग, उस पर 2.6 मिलियन व्यूज चले गए। मुझे बहुत बड़ा एक विंडो मिल गया, अपना सेकंड पेज शुरू कर देता हूँ। 2-3 महीने पहले मैंने अपना सेकंड पेज शुरू कर दिया ट्रेडिंग का, वासु से पूछो।
अब उस पे मुझे पता, अब उस पे भी सर आई थिंक 300-400 कुछ फॉलोअर हुए हैं अभी, क्योंकि उसका क्राउड बहुत अलग आएगा, इस पेज से वहां नहीं जाएगा कोई। मुझे लगा था कि यार यहाँ वाले वहां भेज दूंगा, वहां भी 10-20 हज़ार बहुत जल्दी हो जाएंगे, नहीं, नहीं होगा। वहां पर स्टॉक मार्केट रिलेटेड ही क्राउड आएगा, एंड वहां पर भी मैं लगातार रोज वीडियोस पोस्ट करता रहता हूँ, नो मैटर तो व्हाट। कह सकते हैं वो हैक होता है जो हमें मतलब रिकॉग्नाइज करना है, जैसे लाइक 20 मिलियन आपने बोला चला गया, हाँ वो 29 मिलियन जो गया वीडियो किस टाइप की वीडियो थी, क्या सर, था वीडियो वही में? तो है क्या सबसे बड़ा, जो रील आपकी वायरल गई, क्रैक इट डाउन, उसको फिर दोबारा 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 रिक्रिएट करो। अगर वो एक बार चली है, मैं ये भी नहीं बोलूंगा 99% चांस, 100% चांस है कि वो रील दोबारा चलेगी। अभी एक इंस्टाग्राम पे नया फीचर आ गया, ट्रायल रील्स, ठीक है, मेरी जितनी रील आज तक वायरल गई है ना, हम्म। मैंने उन सबको रीपोस्ट करा ट्रायल रील में। ट्रायल रील्स हमेशा नॉन फॉलोअर्स को दिखती हैं, ठीक है, मेरे फॉलो करने वाले तो अब देख नहीं सकते उसको। वो ट्रायल रील्स ने मुझे 10,000 फॉलोअर्स दिए हैं। ये फुह, नंबर मैं आपको दिखा दूंगा, आपको एक फोटो दे दूंगा, आप लगा लेना स्क्रीनशॉट इसी पॉडकास्ट में। कितनी गहराई है अभी इंस्टाग्राम में, बहुत है और कुछ सर। ले रहे हैं अभी जो बात करना है? मैं वही तो कह रहा हूँ सर, मुझे ही रोज इतना कुछ नया पता चलता है। मैं मोस्टली रेडिट पे और पिंटरेस्ट पे अपना ज्यादा टाइम इसलिए बिताता हूँ इंस्टाग्राम से, क्योंकि मेन हैक्स वहां मिलते हैं। इंस्टाग्राम पे तो मैं आया, कोई 10 लोग और आए जिन्होंने बता दिया, उनको पता कैसे चला, पहले पोस्ट सब वहां होता है। या ट्रेंडिंग वगैरह क्या मैटर करता है जब ट्रेंडिंग वगैरह ट्रेंडिंग वीडियो बनाते हैं लोग? सर ट्रेंडिंग वीडियो फॉर अ टाइम बीइंग ठीक है, लाइक 1 महीना 1.5 महीना आपको रीच दे देगी, उसके अलावा तो आई डोंट थिंक उसका कुछ काम है। नहीं है ना? जैसे वो एक बीच में आया था, सो ब्यूटीफुल सो एलिगेंट लुकिंग लाइक अ वाओ, ठीक है, हाँ, हर कोई स्टार्ट कर देता। जितने वो, क्योंकि सर दीपिका पादुकोण ने बना दी थी पहले, हम्म, वो तो एक किसी लेडी की थी जो सूट सेल करती थी, जी जी। करती हैं मतलब, सॉरी, एंड उसके बाद वो सिर्फ एक डायलॉग जो था, सो ब्यूटीफुल सो एलिगेंट, अगर वो दीपिका पादुकोण नहीं बनाती तो वो कैसे ट्रेंड में आता। ये बात भी है। तो ऐसा नहीं कि उन्हें कि अब तो जैसे, सेलिब्रिटी आपके ऊपर ही हाँ, सारी चीज तो सबके शेयर कर दो यार अब थोड़े जैसे थोड़े। वो कच्चा बादाम वाली रील थी, ओह ओ माय वो गॉड। अंजलि अरोरा जो हैं उन्होंने बना दी थी, तो ट्रेंड कर गई। सर कच्चा बादाम से वो वायरल हो गया। एक्चुअली में तो उसी से हुई, हाँ। वहीं से तो उनका ट्रेंड और शो, अब वो 13 मिलियन फॉलोअर्स हैं सर उनके। तो आप इमेजिन करो कि एक रील आपको कहाँ पहुंचा सकती है, हमें भी नहीं पता होता। उनके फैन पेज भी 1-1 मिलियन 2-2 अरे मिलियन सर वाले। मत पूछो, वही तो कह रहा हूँ, वो उससे लोगों को क्या एंटरटेनमेंट मिल रहा है, आई डोंट नो बट मिल रहा है। तो ठीक है। बासु कई बार हम लोग देखते हैं जैसे कोई भी नया बॉलीवुड सॉन्ग या हॉलीवुड हम्म। लॉन्च होता है तो हम्म। एक ट्रेंडिंग में आता है। राइट। तो हम क्रिएटर क्या करते हैं, चाहे छोटे हो या बड़े, उस ट्रेंडिंग सॉन्ग को अपने बैकग्राउंड में यूज करते हैं, क्या हम्म। वो हेल्प करता है हमें क्रिएटर तक वो पहुंचने? हेल्प करता है। अगर आप देखोगे कि सॉन्ग्स पहले यूट्यूब पे चला करते थे, लोग बताते थे नंबर 1 नंबर 2 ऑन चार्ट हाँ बस्टर, ऐसे आता था। अब उन लोगों को भी समझ आ गया कि अगर रील पे चल गया गाना, पहले कोई भी सॉन्ग रिलीज होने से पहले ना रील्स पे आ जाता है, हाँ। उसका एक पार्ट, कि उस पे चल गया तो मतलब हिट हो जाएगा। अब उस टाइम फ्रेम में जितने टाइम के लिए वो हिट हो रहा है, अगर आपने उसको यूटिलाइज कर लिया, लेट्स से उस पे 20-30 हज़ार 50 हज़ार रील्स बनी है, उसको तभी यूटिलाइज कर लो। 1 मिलियन रील्स के बाद तो आई डोंट थिंक इट वर्क्स दैट मच। उस टाइम पीरियड में अगर आपका कंटेंट चल गया और वहां जो आपको लोगों से रीच मिली, अब वो आपके पेज पे आएंगे देखने की, अरे यार ये कंटेंट अच्छा था, जाके पेज पे देखता हूँ, उस सॉन्ग की वजह से आए। अब आपके पेज पे आप उसको कितना कैश इन कर सकते हो वो आपके ऊपर है। अच्छा एक चीज और इससे रिलेटेड ही है। हम्म। सपोज आज कोई गाना हिट हुआ ठीक है। और वो गाना आज की जनरेशन के लाइक 18 प्लस के लिए है ओनली। सैयारा की बात करते हैं हम, सही आ रहा है, सैयारा ठीक बहुत है। हिट हुआ है। ठीक है, तो इसमें ना सिर्फ 18 19 20 साल वालों में ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। हम्म। क्राउड भी यही गया हम्म। देखने, रो पिट रहे थे मैंने सुना राइट, है। अरे यार कोई लोग मैं तो देखने भी नहीं गया अभी तक। बेहोश हो गए कई लोग, तो मैंने सुना है। हम्म। तो जो हमारे वीडियो है लाइक हम्म। इंफॉर्मेटिव है या ट्रेडिंग से रिलेटेड है, हम्म। तो वो जो वीडियो पे रीच गई वो तो इस एज कैटेगरी की गई है, ठीक है। तो उससे मेरा बेनिफिट्स होगा। बेनिफिट आपको एज कैटेगरी से नहीं हो रहा है, उस सॉन्ग को आप वॉल्यूम 1 पे करके डाल दो पीछे, हम्म। आपको रीच मिल रही है सिर्फ उस सॉन्ग के लिए, उस एज कैटेगरी के लिए नहीं। हम्म। उसका वॉल्यूम 1 पे आ गया, लेकिन आपने वो सॉन्ग यूज करा हुआ है। अब किसी को वो सॉन्ग ना के बराबर सुनाई दे रहा होगा, लेकिन उस सॉन्ग की वजह से आप उन सब लोगों तक पहुंच जाओगे जो आपका वीडियो पहले तो देख रहे हैं ऑलरेडी, और दूसरा जो सॉन्ग को सुनने के लिए या ट्रेंडिंग की वजह से वो लिस्ट में किसी की आ गया। मेरे पास कई बार ऐसा होता है, वीडियोज आते हैं जिसमें लिखा होता है ट्रेंडिंग ऑडियो, लेकिन मुझे वो ऑडियो सुनाई नहीं दे रहा होता, मैं सुन लोगों की बात ही रहा होता हूँ। वो क्यों आ गई मुझे? क्योंकि वो सॉन्ग ट्रेंड में है अभी। हम्म। इसलिए तो जरूरी नहीं है कि वो बैकग्राउंड म्यूजिक इतना तेज होना ही चाहिए कि किसी को पता चले।
कि हाँ यार ये सॉन्ग की वजह से, फिर वो क्यों देखेगा आपकी वीडियो? हम्म। मोस्टली अगर अभी हम सैयारा की बात करें तो ज्यादा तो लोग वही थे ना जो सर पे बोतल मारते हुए और ऐसे करके अपनी रोते हुए वीडियोस बना रहे हैं, हाँ। उन्होंने उसको वैसे यूटिलाइज कर लिया। कुछ लोगों ने बहुत टेक्निकली भी यूज करा, जैसे मैं कई बारी वीडियो एडिटिंग वीडियोस में भी देखता हूँ ये आता है ये सॉन्ग, अब उस सॉन्ग का क्या यूज है वहां पे, लेकिन क्योंकि वो सॉन्ग लोग इतना सुन रहे हैं, वो कहते चल देख लेते हैं यार क्या सिखा रहा है, तो वो उस टाइम तक की रीच है। हम्म। अब जैसे अभी हम एक बात करते हैं, अब मुन्नी बदनाम हुई पे आज शायद कोई इतने रीच नहीं आएगी, नहीं है। उस टाइम आती 10 साल पहले 12 साल पहले। तो वैसे ही अब सैयारा भी एक टाइम पे पुराना होगा, कुछ नया आ जाएगा, तो फिर उस पे कंटेंट बनाओ। ट्रेंडिंग को हमेशा रखो लूप में, उसे छोड़ो मत कभी वो। मतलब दबंग 4 आने के बाद फिर से आ जाएगी हाँ वहाँ हाँ, अरे पे। बिल्कुल, सलमान खान जी अभी कितने 20 साल के तो हैं। ये बात भी तो सही इज है यंग एज एवर, सर। आएगी सर। ओके, ये इंस्टाग्राम से मोनेटाइजेशन भी हो रहा है क्या आज की? मोनेटाइजेशन, ओके, वो आंसर सब्जेक्टिव आंसर है, मैं आपको बता देता हूँ। यूट्यूब डायरेक्टली पे करता है, इंस्टाग्राम डायरेक्टली पे आपको आपकी रील्स के लिए अभी नहीं कर रहा है। फेसबुक पे एक ऑप्शन है जहां पर यू गेट पेड फॉर योर रील्स, क्योंकि उस पर जो एड्स रन होते हैं, लेकिन वो सब अकाउंट्स पे भी अवेलेबल नहीं है। हम्म। यूट्यूब पे तो जैसे एडसेंस अकाउंट होता है कि आपकी रील पे जो भी ऐड आई उससे आपको पैसा मिला या व्यूज का पैसा मिला, हम्म। इंस्टाग्राम पे नहीं है। फेसबुक पे बहुत कम अकाउंट्स पे, मोस्टली अभी यूएस में है, इंडिया में तो आई थिंक है ही नहीं। हम्म। अभी 1 महीना पहले सिर्फ इंस्टाग्राम पे एक ऑप्शन आ गया है वेयर यू कैन गेट ब्रांड डील्स डायरेक्टली फ्रॉम इंस्टाग्राम। आप उसके लिए 2-3 रिक्वायरमेंट्स है, आपका प्रोफेशनल डैशबोर्ड लाइक क्रिएटर्स अकाउंट होना चाहिए, प्रोफेशनल डैशबोर्ड होना चाहिए उसमें, एंड 10,000 आई थिंक मिनिमम फॉलोअर्स आपको उसमें चाहिए, जिसमें से कोई भी पेड या वो नहीं हो, लाइक पेड एज इन जो 500 रुपये दे के 1,000 फॉलोअर खरीदे, ऐसे अच्छा, वाला ठीक नहीं है। होना चाहिए। ठीक है, अब वो जब वहां क्लिक करोगे आप, एक मैनेज प्रोजेक्ट्स का ऑप्शन आता है। ठीक है, डिस्कवर प्रोजेक्ट्स एंड मैनेज प्रोजेक्ट्स, वहां पर आपको हमेशा 5-6 ब्रांड डील्स मिलेंगी, वेरीफाइड ब्रांड्स, जिनको आप अपनी प्रोफाइल भेज सकते हो डायरेक्टली, लाइक यू डू नॉट हैव टू रीच आउट टू देम सेपरेटली थ्रू ईमेल्स या डीएम्स। वहीं से इंस्टाग्राम उनको रेकमेंड करेगा आपको, एंड और डायरेक्ट ब्रांड से जुड़ सकते हो आप। डायरेक्ट ब्रांड से, एंड डायरेक्ट ब्रांड से पेमेंट लोगे आप। वाह। कोई मिडलमैन नहीं, कोई कमीशन नहीं, कुछ भी नहीं। जैसे जो भी बहुत सारी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसीज हैं, दे चार्ज फॉर इट। अगर आपको, लेकिन बस उनका बस एक फायदा ये है कि वो जल्दी आपको ब्रांड डील्स दे हाँ, देंगे, वो मल्टीपल भी देते यहाँ हैं ना। पर थोड़ा सा टाइम लगता है। हम्म। लेकिन अगर आप बोलोगे डायरेक्टली पेमेंट जो है इंस्टाग्राम से, वो वो नहीं। नहीं आती है अभी, वो प्रॉबेबली आ जाए, एंड इसके लिए बहुत लोग मिस्टर एडम मसेरी को बोलते भी हैं, जो सीईओ है इंस्टाग्राम के, कि इतने व्यूज हम रोज जनरेट करते हैं, इतने व्यूज करते हैं, लेकिन पेमेंट नहीं आती है कुछ। अब उनका वही है कि वो ब्रांड डील से पैसे कमाते हैं ज़्यादा, या फिर अपना कोई प्रोडक्ट सेल करके। जैसे मैं ई बुक, कंसल्टेशन कॉल, ये सब सेल करता हूँ इंस्टाग्राम पे, कि इंस्टाग्राम ग्रोथ के रिगार्डिंग, वीडियो एडिटिंग के रिगार्डिंग, कोई भी कोई क्लाइंट है, कुछ है, आई हेल्प देम, आई स्ट्रैटेजाइज एवरीथिंग फॉर देम, एंड देन उनको हेल्प करता हूँ, उसका चार्ज लेता हूँ मैं। तो आइदर यू सेल अ प्रोडक्ट और अ सर्विस, या फिर ब्रांड डील्स। ये अभी के लिए तो 3 वेज हैं पैसे कमाने के इंस्टाग्राम से, डायरेक्टली व्यूज से भी कुछ भी नहीं है। ओके, एक चीज बता सकते हो, लाइक कैटेगराइज कर सकते हो, लाइक किस किस को इंस्टाग्राम से ग्रोथ मिल सकता है, या किसको है जो इंस्टाग्राम पे मेहनत करना चाहिए, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, या ऐसा कहीं कोई पे? है ही नहीं सर जिसको आज की डेट में कंटेंट क्रिएटर नहीं होना चाहिए। हम्म। मुझे लगता है कि हर किसी के पास दिन में 1 घंटा है कंटेंट क्रिएट करने के लिए। ट्रू। टीवी पे नेटफ्लिक्स देखने के लिए अगर आपके पास 4 घंटे हैं, एक वेब सीरीज बिंज वॉच करने के लिए आपके पास 10 घंटे हैं, आजकल बहुत चलता है ना बिंज वॉच बिंज वॉच। यही रिग्रेट था सर, जो भी हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे, 2021 से 23-24 तक इतनी सीरीज देख लिया ना सर, यू नेम इट आई हैव सीन इट। ट्रू। हॉटस्टार, amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स, सोनी लिव, सब देख लिया मैंने। मुझे भी नहीं पता क्यों देखा, उतने टाइम में तो कितना कुछ बिल्ड कर लेता बिल्कुल मैं। कर सकते थे। तो आज की डेट में हर किसी को कुछ ना कुछ कंटेंट क्रिएट करना चाहिए। स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं सर। मैंने कितने अभी सीयूईटी के जो एडमिशन हुए थे, मेरी छोटी सिस्टर है उसका भी एडमिशन हुआ था, एक लड़की जो ऑलरेडी सीयूईटी का एडमिशन खुद उसने भी लेना था, वो उसके बारे में कंटेंट क्रिएट कर रही है, उसके 39K फॉलोअर्स हैं। मैं हैरान था, शी इज 17-18, एंड वो उसके बारे में कंटेंट में देखिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है सीयूईटी में, कितने मार्क्स आपको सेंटर पे क्या क्या लेके जाना है, और मेरी सिस्टर उसको देख के सब सीख रही है। अगर तू भी कर लेती। सही बात है। कोई और भी देख के सीख लेता। क्योंकि सर उसको समझ आ गया कि इससे फायदा है, तो क्यों नहीं कंटेंट क्रिएशन करना। एक पता नहीं आपको पता है कि नहीं, यूट्यूबर है निशा मधुलिका जी। नहीं। शी इज द फर्स्ट वुमेन क्रिएटर जो अब, शी इज अ कुक, शी स्टार्टेड एट द एज ऑफ 52-53 कुकिंग वीडियोस,
वाओ। हर नेटवर्थ इज 45 crores राइट नाउ। वाओ। आप चेक कर लेना सर, 14.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं उनके यूट्यूब पे। मिस निशा मधुलिका, मेरी मॉम उनको देख के 100 चीजें सीखती हैं। एंड मैं, एज मायने नहीं रखती नहीं भाई। नहीं नहीं, शी इज व्हाट, अभी 10-11 साल पहले उन्होंने शुरू करा था, 62 होंगी सर। शी वाज अ टीचर एंड नाउ शी इज अ मिलियनेयर, हाँ मिलियनेयर, 45 crores सर, 14.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स। वो फर्स्ट इंडियन फीमेल है जिनके वाओ। इतने हैं। रिटायरमेंट में उन्होंने अच्छा रिटायरमेंट किया है। टीचर की जॉब से रिटायर हुई और कुकिंग शुरू करी और उसकी वीडियोस बनानी शुरू करी। अब सर फिर वही एस्थेटिक्स की बात है, कुछ पिंक और ग्रीन सी दीवार के आगे उन्होंने वीडियोस बनानी शुरू करी थी, जैसे हम मोस्टली हम लोगों के पुराने घर होते हैं वैसे। अभी तो महल में तो सबको दिखता है वो महल बन गया, हम्म। वो पिंक ग्रीन दीवार के आगे किसी को वीडियो नहीं बनानी। नहीं बनानी। तो अभी होता ही है ये, हम छोटा मोटा क्लिप भी करते हैं ना फोटो, हाँ, तो पहले व्यूज देखते हैं, किधर मैं बेटर आया, अरे पानी की खुद को बॉटल पड़ी देखो हुई है, हाँ। जूते दिख रहे हैं, सब चीज हटाने बैठ जाते हैं। हाँ। वो रॉनेस जब तक आप लोगों से नहीं कनेक्ट करोगे ना, क्योंकि हमारा मोस्टली कंट्री वही रॉ कंट्री है, हम लोग चले जाते हैं वो 5-10% के पीछे, 90% से कनेक्ट ही नहीं करते। ये सच है जो सबको फॉलो करना चाहिए। तो मोनेटाइजेशन का तो सर कमिंग बैक यही टॉपिक्स हैं कि आप जितना ज़्यादा कंटेंट क्रिएट करोगे उतने ज़्यादा आपके चांसेस हैं वायरल होने के, उतने ज़्यादा चांसेस हैं आपको ब्रांड डील्स मिलने के, या फिर अपना प्रोडक्ट या सर्विस सेल करने के। क्योंकि अब बहुत लोगों का मैंने देख लिया कि जो इन्फ्लुएंसर्स बन गए हैं, लाइक लेट्स से मिलियन, 500K, 700K, उनके जो ब्रांड्स उन्होंने खुद के शुरू कर लिए हैं, जैसे फ्लाइंग बीस्ट है, उन्होंने अपना प्रोटीन शुरू हाँ करा, हाँ हाँ, मैं है ना। बोलने वाला था तो कि आप भी कर लो कुछ। सर इवेंचुअली प्लान है, करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन वही वाली अभी पाइपलाइन है। मेरे को आईजी मेंटोर वासु को बनाना है बड़ा है, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में एक फितूर है, क्योंकि इस चीज पे ना इनिशियली ऐसे बहुत लोग थे जो हंसे भी थे कि क्या कर रहा है ये सब। पापा को भी कुछ लोगों ने बोला कि क्या आपको पता है, थोड़ा होता होते हैं है, यार, होता इससे क्या हो जाएगा। अभी सर वो लोग बोलते हैं कि भाई एक कोलैब बनाते हैं। है। ये हुई ना बात। तो मैं बोल देता सर कोलैब का प्राइस, तू हमसे पैसे लेगा, मैं कहा आपसे कुछ खरीदूंगा तो पैसे आप भी तो लोगे ही। ट्रू। तो मेरा टाइम, मेरी सर्विस खरीदोगे तो पैसे तो मैं भी लूंगा ही। तो ठीक है सर, नाराज अप्रोच होते हैं। पापा की तरफ से लग जाता, अरे बना दे यार। सर मुझे एक चीज है, ये मैं बताना चाहता हूँ आज, मेरी मॉम मेरे डैड जो है, दे आर नॉट दैट, वो कहते हैं ना उन्होंने 10th भी पास नहीं करी हुई। अब मेरी जो वीडियोस हैं सारी, वो तो सारी वो है कि ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है एडिटिंग में। अब मेरी मम्मी को तो कुछ नहीं समझ में आता उसमें। जब मैंने नया नया वीडियो क्रिएशन शुरू करा था ना, मेरे लिए बहुत इमोशनल बात है सर ये। तो मैं ना एक दिन ऐसे रूम में एंटर करा पीछे से, तो वो वीडियो देख रही है मेरी पूरी, ऐसे देख रही है, फिर ऐसे। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों देख रही है। मैं अंदर गया, मैं कहा आपको इसमें क्या समझ में आ रहा है। आपको पता, उनका रिप्लाई गया था कि पूरी इसलिए देखती हूँ कि तेरा एक व्यू बढ़ जाएगा। वो सर इतना हिट करा मुझे अपने अंदर वाओ। कि एक माँ ही है जो बिना स्वार्थ, उनको कुछ नहीं लेना देना। लोग ट्रू। मेरे को ऐसे स्क्रॉल करते होंगे, 90% यही करते होंगे, 10 भी ज्यादा ही बोल रहा हूँ, 2% देखते होंगे। माँ को कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन वो देख, उनको वर्ड की तरह एक व्यू बढ़ जाएगा ना, मैं ठीक रहूंगी उसमें। वो मेरे को बहुत एक था कि यार बिना, और रोज सुबह उठ के सबसे पहले मेरी 2-3 वीडियोस रोज डली होती है, मेरा फिक्स है। उन्होंने सब चैनल्स को फॉलो करा और रोज उठ के सारी देख लेती हैं, लाइक सेव, उनको मैंने ये बस सिखाया, वो लाइक करना सेव करना। अब वो पूरी भी देखती हैं, ये भी नहीं कि रिटेंशन रेट मेरा कहीं गिर जाए। बहुत दोस्त हैं, बहुत ऐसे रिश्तेदार हैं जहाँ हाँ ठीक है, सिर्फ लाइक कर दी मेरे सामने। सर मैंने अपने कितने ऐसे, मैं किसी को कुछ बोलना नहीं चाहता फालतू, लेकिन उन्होंने मेरे सामने, मैं जैसे पीछे, उनको पता ही नहीं मेरी रील आई, फटाफट लाइक करके ऊपर कर दिया कि हमने लाइक कर दिया। हमने ड्यूटी पूरी कर दी। हमने कर दी कि भाई देख हमने तो लाइक करा ये तेरे सच है, एक्चुअली को। सच की बात। तो मैं ये इतना नोन वाले ज्यादा करते हैं यार। इतना सर उस वक्त मतलब हैरान हो गया दुनिया को देख के, माँ में और दुनिया में फर्क देख के। वो माँ भगवान है इसलिए कोई वजह होगी। और जैसे मेरे पापा, वो मुझे म्यूट पे देखते हैं। उनको पता है कुछ लाइक उन्होंने भी करनी है, लेकिन जैसे ही मैं आया फटाफट वो म्यूट करते फिर रख देते। तो मतलब देखते दोनों हैं, कजन्स हैं, कुछ अच्छे भी हैं कुछ नहीं भी हैं, फ्रेंड्स हैं, कुछ अच्छे भी हैं कुछ नहीं भी हैं। तो वो तो सर सर्कल ऑफ लाइफ है। जितनों ने सपोर्ट करा सब यहाँ है, जो हंसे सब यहाँ है, जिन्होंने कुछ नहीं किया सब यहाँ है। मैं कुछ भी नहीं भूलता हूँ। और ठीक है सर, मेरे को किसी से कोई बदला नहीं लेना, कुछ नहीं करना है। मैं आज भी लेकिन कहता पता हूँ है, बहुत खुश रहे, एक चीज ना बहुत अच्छा बताया जो मम्मी पापा का एग्जाम्पल दिया ना कसम से आपने। सर, वो तो मैं मुझे क्या लगता है ना, कोई- हमें भी शायद
ये समय आ गया एक्चुअली ना। हाँ जैसे लाइक हमने 2-3 साल कोविड में जो खराब किया, मतलब 60-70% लोगों ने खराब ही अपना किए हैं टाइम सर, खराब किया ज्यादा उस टाइम। ज्यादा खराब मुझे किया। भी लगता है मैं उस टाइम क्या नहीं सीख सकता था यार। मतलब आज मैं सीखने के लिए भाग रहा हूँ, टाइम सोच रहा हूँ कि टाइम मिल जाए, उस टाइम दिन भर टाइम था यार, कुछ करने को ही नहीं था। है ना? और हम लोगों ने जो आज हाँ, इन्फ्लुएंसर फॉर्च्यूनर खरीद रहे हैं ना सर, हमने ही बनाया है उन्हें। हाँ। हम ही देख रहे थे उनको पूरा दिन बैठ के। हुँ, अभी लेट्स से सौरभ जोशी के 30 करोड़ सब्सक्राइबर है। उस टाइम सर कितने थे आपको पता है? हजारों में। वो करोड़ों किसने करे? हम लोगों ने तो करे। हुँ। कितने आज मैं कितने अपने रिलेटिव्स के बच्चों को देखता हूँ, सौरभ जोशी देखते हैं पूरा दिन। तो वो, और जबकि उसकी वीडियो में क्या है, उसके दिन भर की 10 मिनट का क्लिप। हाँ। सर वो भी एक, मुझसे पूछोगे तो बहुत मुश्किल काम है। अब मेरा 2.5 साल का बेटा देखता रहता वो है उनका मिस्टर हैकर का, वो डेली थार का वीडियो वीडियो देखता ही रहता है वो दिन भर। डेली वीडियो बनाता है सौरभ जोशी। उसकी बहुत हिम्मत है सर। जो उसकी कंसिस्टेंसी है ना, आई डोंट थिंक कोई दुनिया में मैच कर सकता है। उसके जितने दिन उसने पहले यूट्यूब शुरू करा था और आज के दिन को टोटल दिन ऐड कर लेना, उतनी ही वीडियोस है उसकी। एक भी दिन उसने मिस ही नहीं करा सर 5 साल में। तो वो मिस नहीं करना एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हम लोग कर सकते हैं इतनी कंसिस्टेंसी से। मैं भी आज बहुत प्राउडली बोल रहा हूँ, मैंने शॉर्ट्स बनाए लगातार, रील्स बनाई लगातार 1.5 साल। उसने वीडियोस बनाई सर 10 मिनट की लगातार 7 साल। 2019 से 18 से बना रहा है वो। तो इस बार चार्टर में वो वेकेशन पे अभी गए। महिंद्रा, वो क्या मर्सिडीज खरीदी, इलेक्ट्रिक कुछ खरीदा उसने, जी मर्सिडीज वैगन। जोरो चार्टर में घूम रहा था हाँ तो प्राइवेट सर, जेट में। एंड ही इज व्हाट 24 25। हाँ। तो फिर अब उसका वो करना सबको दिख रहा है कि यार इसके पास तो ये आ गया। वो आया कैसे? उस कंसिस्टेंसी की कोई वैल्यू है ही नहीं। रोनाल्डो की भी आपने एक बात की थी कि वो आपका फेवरेट है। रोनाल्डो ने अपने एक इंटरव्यू में बोला था कि यू वांट टू बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, आई विल गिव यू द रोड मैप। करके दिखाओ। हम्म, क्योंकि मैं जो डेली करता हूँ तुम लोग कर लो, बन जाओगे। कर ही नहीं सकता कोई। वो डेली वही रूटीन फॉलो करता सर, सेम। उसका कुछ चेंज ही नहीं है। बोरिंग मेक्स यू मनी, ये बहुत बड़ा फैक्ट है, याद रखना। बोरिंग लाइफ मेक्स मनी। क्योंकि लगातार एक चीज करते रहना, रोज दाल नहीं खाओगे सर आप। नहीं कभी खाना। आपका मन करेगा भिंडी, कभी चिकन, कभी भरता, कभी कुछ खा लूं। लेकिन दाल रोज खा अगर खा लोगे, उसका हो सकता है कुछ अच्छा इंपैक्ट हो, बुरा इंपैक्ट हो। लेकिन ये सिर्फ एक एग्जांपल है। रोज वही रूटीन फॉलो करना इज वेरी टफ। कई बार हमारे मन में आ जाएगा यार शादी में जाना छोड़ना, नहीं जाते। यार इधर जाना छोड़ना, आज वर्कआउट नहीं करते। जैसे अभी हम एक बात कर रहे थे वर्कआउट के रिगार्डिंग। वो रूटीन नहीं तोड़ता अपना, इसलिए वो रोनाल्डो है। और हम लोग रोनाल्डो नहीं है। यार शादी में भी कई लोग पता है क्या सोच के आते हैं, मैं 5100 रुपये दे रहा हूँ यार, हाँ, आज तो बस बस सब पार्टी हो जाए, सब सब निपट आने के दो। आऊंगा। हाँ, अरे भाई तुम पैसा वसूल थोड़ी ना करने जा रहे हो। घर आके पेट खराब। हाँ, दवाइयों पे भी फिर पैसे आपके हाँ, लगने हैं। हाँ। तो और वो कई सब। लोग वही उसी दिन डाइट तोड़ते हैं, चीट डे बना हाँ, लेते आज मेरा चीट डे है। मैंने 6 दिन वर्कआउट कर लिया है, अब मैं सब खाऊंगा। हैं। तो ओवरऑल स्टोरी ये है कि हमें टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए, सर, और आज सीख लेना चाहिए, एटलीस्ट आज ही सीख लेना चाहिए। सर आज ही सब कुछ है। हम लोग कितनी बारी सोच लेते हैं कि यार कल कर लूंगा शुरू, वो नहीं होता सर शुरू कभी। कभी भी ट्रू। नहीं होता है। तो आप जितनी चीज को आज की डेट में, कोई नहीं कह रहा है सर पूरा दिन सीखो। 5 मिनट सीखने से शुरू कर लो। हम लोग अब सोचो, नेटफ्लिक्स का एक एपिसोड आई थिंक 50 मिनट का होता है, सच में। राइट? 50 मिनट छोड़ो सर, 10 मिनट की एक एजुकेशनल वीडियो देखनी पड़ जाए ना, लोग 2 मिनट बाद कहते हैं क्या है यार, वो खा मखा की बकवास देख रहे हैं नेटफ्लिक्स पे। सॉरी नेटफ्लिक्स, बट रात को मैं 1 बजे तक देखा हूँ बंगाल चैप्टर। सर मैं कह रहा हूँ चलो, कुछ चीजें हैं भी ऐसी जो अच्छी हैं। लेकिन कुछ ऐसे जो आज के टीनेजर्स देखते हैं नई नई चीजें। जो जैसे कोई सीरीज थी ब्रिजर टाउन करके थी, क्या नाम था मेरे को नाम नहीं याद उसका। या कोई, बहुत सारी हैं सर ऐसी, मेरे को नाम भी नहीं लेना चाहता मैं किसी का। इतना सर 10 सीजन आए हुए हैं, 250 एपिसोड है, पूरे पूरे देख रहे हैं। और उतने टाइम पीरियड में यू कैन बिकम सो स्किलफुल, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं जब ये कई स्टार्टिंग में जो जॉब सर्च की बात कर रहा था, उसमें ना मोस्टली एक ऑप्शन आता था फॉर्म फिल करते वक्त, टेक्निकल क्वालिफिकेशंस। सर मेरी थी नहीं कोई। मुझे लगता है बहुत बड़ा फैक्टर था। टेक्निकल क्वालिफिकेशन मेरी कोई भी नहीं थी कि मैं किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज करना मुझे प्रॉपरली आता हो, आता ही नहीं था। तब मुझे लगा यार कुछ तो सीख लूं। अब मैं एटलीस्ट भर सकता हूँ ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, बहुत बड़ी चीज़ है आज की डेट में ये। जिनको आती है अब उनसे पूछो कितने पैसे कमाते हैं। अपवर्क और ट्रू। फाइवर पे लोग 10-10 हज़ार रुपए दे रहे हैं यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए कि भाई एडिट कर दे यार। देते हैं। एंड फॉरेन यूएस कंपनीज तो सर कितने डॉलर्स दे रही हैं, आप देखोगे तो आपको कहोगे यार वाओ। लेकिन आपको सीखना पड़ेगा उसके लिए, वो 6 महीने 1 साल देने पड़ेंगे। आफ्टर इफेक्ट्स करके एक सॉफ्टवेयर है अडोब का,
अडोबी अडोब जो भी उसको बोलते हैं, उसका एक मास्टर है, वो 12 साल से यूज कर रहा है उसको। उसने बोला मुझे आज भी नहीं आता पूरा यूज करना। ऑन यूट्यूब है ये, 12 साल से वो रोज एडिट कर रहा है उस पर वीडियोज। उसको आज भी वो कह रहा है मेरे को आज भी बहुत फीचर्स इसके नहीं पता है। और लोगों को 6 महीने में फॉर्च्यूनर खरीदनी है। और 6 महीने में एक्सपर्ट भी बन जाते हैं। एक्सपर्ट भी, हाँ, वो सब कुछ हो जाता है। आप विद टाइम एक्सपर्ट बनते रहो। जैसे आपने मुझसे पूछा इंस्टाग्राम आपको कितना आता है, मैं 10% भी शायद ज्यादा बोल गया। मैं बोलूँ अपने आपको, मैं तो आईजी मेंटोर हूँ। कोई मेंटोर कोई कोच नहीं है सर, सब लर्निंग फेज में है। जो मैं सीखता हूँ मैं अपने फॉलोअर्स को बता देता हूँ, उनको अच्छा लगता है वो तारीफ कर देते हैं, नहीं अच्छा लगता है सवाल पूछ लेते हैं, सेम यार। बहुत बहुत बुरा लगता है तो गाली भी दे देते हैं कि ये क्या बना दिया नहीं भी तूने। गाली तो नहीं पड़ी। नहीं नहीं, अरे सर गाली मतलब कि सर इतनी जल्दी जल्दी बना दिया, थोड़ा धीरे बोलो, हमें तो ये करना ही नहीं आता, या कई बारी। अच्छा, जो धीरे बोल वो उनके पास ही पेशेंस नहीं होता हाँ सुनने का। सर, टाइम ही इंस्टाग्राम में वो 1.5 मिनट दिया हुआ है ना, अब 1.5 मिनट में कैसे आपको सब कुछ बता दूं, तो इसलिए मैं कई चीजें पार्ट्स में तोड़ देता हूँ। हम्म। कई बारी ऐसे मैसेजेस आते हैं सर, वही जो आपको मैंने बताए थे, फॉलोअर्स लाइक्स व्यूज, वो तो सर अब फिर उनके वही वाली बात है कि आपको कंटेंट नहीं पोस्ट करना है, आपको सिर्फ एक जो एक पिक्चर दिखी हुई है इंस्टाग्राम पे अमीर कैसे बनना है, आप उसके पीछे कर रहे हो सब। ट्रस्ट में सर, कितने भी फॉलोअर कर लो, पैसे वैसे नहीं आते जैसे लोग सोचते हैं। बहुत रगड़ना पड़ता है अपने आप को। मैं आज भी अगर 10-11 घंटे काम कर रहा हूँ, एक जॉब में 8 घंटे करता ना, क्यों 10-11 घंटे काम करता हूँ? क्योंकि मेरे को पता है उसके बिना नहीं गुजारा होगा। True. वो जर्नी नहीं समझता कोई भी, उन सबको पता, अरे जैसे वो एग्जांपल था डॉग वाला, इतने फॉलोअर्स आ गए, लाखों रुपए कमा रहे हो, आप अडॉप्ट कर लो। अरे मेरे बस का जो है मैडम, मैं वो कर रहा हूँ, आप कुछ तो कर लो। सबको मैं कई बार देखता हूँ, कुछ सेलिब्रिटीज की पोस्ट पे होता है करोड़ों रुपए कमाते हो, कुछ करते तो हो नहीं, स्टोरी लगा देते हो। अरे तुम्हें क्या पता वो क्या कर रहे हैं भाई? अब बता के थोड़े ना करेगा। और क्यों, और तुम कौन हो जिन्हें वो जस्टिफाई करने आएंगे? हम्म। अपने एंड से नहीं कोई भी कुछ करना चाहता है, बस अब क्योंकि वो टूल मिल गया कमेंट करने का, किसी की भी पोस्ट पे कुछ भी। तो वो गाली से मेरा मतलब वही था कि लोगों को कुछ चीज़ें नहीं भी अच्छी लगती तो वो सुना भी देते हैं। हम्म। जैसे अभी एक टूल मैंने ऑटोमेशन पे लगाया हुआ था कि मुझे जो भी कुछ कमेंट द वर्ड होता है ना, एक कमेंट करेगा तो उसको टूल मैं फ्री में दे दूंगा। अब वो मैसेज ना रिक्वेस्ट वाले फोल्डर में जाता है, डीएम के होते हैं ना ऑप्शंस, हाँ जी, हाँ जी। प्राइमरी जनरल जी रिक्वेस्ट। जी जी। ये कल की बात है। अब वो टूल उस लड़के को गया हुआ है उसके रिक्वेस्ट वाले में, उसको खोलना नहीं आया होगा, उसको लग रहा होगा प्राइमरी में ही आएगा मैसेजेस में। उसने मेरी रील के नीचे कमेंट कर दिया फेक फेक फेक, ही इज अ फ्रॉड। मैंने उसको बकायदा नीचे सर कमेंट किया हुआ, मैं कहा भाई आपको अगर डीएम फोल्डर नहीं खोलना आ रहा तो उसमें मैं क्यों फ्रॉड हूँ, अपना रिक्वेस्ट वाला फोल्डर चेक करो। एक वीडियो और फिर बना दो ना डीएम। आज मिल गया कंटेंट सर, ऐसे मिलता है कंटेंट कि आपके 4 सेक्शंस होते हैं, प्राइमरी जनरल चैनल्स रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट में भी होते हैं ऑल एंड हिडन, और उसमें भी। स्पेशली ये आपके लिए ही बन हाँ गया। ये आपके लिए बन रही है सर। और फिर उसने मेरे को नीचे कमेंट करा हुआ, थैंक यू फॉर बीइंग सो कोऑपरेटिव, एन एनिमी टर्न इनटू अ फैन, ऐसे। और उसने मेरे को फॉलो भी कर लिया। हम्म। तो सर वही है कि आप जब कनेक्ट कर लोगे लोगों से सब कुछ हो जाएगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। ठीक है। इतना ही है सर। एक लास्ट जी चीज मैं जानना चाहता हूँ बासु, जी। लाइफ कैसी होनी चाहिए? शांत सर, ऑनेस्टली पीसफुल। मैं कोई इसमें शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, मैं अराउंड 20 से 25 कंट्रीज घूमा हूँ। मैंने बहुत इंजॉय करी है लाइफ। लाइक 24-25 की एज में, लोग 50 की एज में जाके ना बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं कि 2 कंट्रीज का एक टूर बना लें। मैंने 24-25 में कर लिया सर। वहां लगता था यही लाइफ है, घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो, यहाँ चला जाऊँ शांति चाहिए सर ऑनेस्टली। बहुत एक लोगों से एक तो कट बहुत गया हूँ, लाइक एक्सपीरियंसेस की वजह से। एंड जितना शोर शराबा लाइफ में था ना, वो चले जाने के बाद से जो एक वापस उठाऊं अपनी लाइफ में, उसके बाद रियलाइज हुआ है कि अगर 4 लोग रहें या 2 लोग रहें या 1 लोग रहें, टेक्निकली तो आपके पास एक भी अच्छा दोस्त है, बहुत अमीर हो, हम्म। यू आर वेरी रिच। 4 हैं तो वैसे तो 4 की नहीं जरूरत होती, मुझे तो नहीं लगता। लेकिन हाँ ठीक है, हाय हेलो एक सोसाइटी में तो आपको रहना है, लेकिन अगर आप लाइफ की बात करोगे, पीसफुल लाइफ होनी चाहिए। बहुत ज्यादा पैसा, मेरे दादाजी बोलते थे कि ज्यादा पैसा दूसरों के लिए, थोड़ा पैसा अपने लिए। इसका मतलब पता है क्या है? ज्यादा पैसा आपने मान लो कमा लिया, अभी आपने मुझसे कहा था ना कहाँ खर्चेंगे क्या खरीदेंगे, वो किसको दे रहे हैं पैसे? दूसरों किसी को, और। किसी और को दे रहे हैं ना, हमारे पास तो नहीं रहे, हमारे पास तो ट्रू। चीज आ गई। तो वो दादाजी की बात इधर अब हिट करती है, अब तो नहीं है और वो। प्रैक्टिकली फैक्ट भी है अगर कोई सोचे तो। सच में सर, जरूरत से ज्यादा पैसा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेडिकल इमरजेंसीज ऐसी चीजें कभी कभी हो जाती हैं कि आपके पास नहीं हो।
लेकिन एक पॉइंट के बाद ना आपको ऐसा लगता है कि, या फिर वही वाली बात है कि लोगों को लगेगा फिलॉसफी झाड़ रहा है। मैं हम्म कोई फिलॉसफी नहीं झाड़ रहा भाई। एक पॉइंट के बाद आपको वो पैसा नहीं चाहिए होता है, ओवर पैसा। वो फिर आप सिर्फ वजहें ढूंढते हो कि अब मैं BMW ले लूं, मैं ऑडी ले लूं, मैं हमर ले लूं, मैं 500 गज का घर ले लूं, मैं 1000 गज का घर ले लूं। एक ही कमरे में रहते हुए आप ये सब सोचते रहते हो। हमें रियलाइज नहीं हो रहा है कि हम उसी बेड पे सो रहे हैं, उसी बेड पे उठ रहे हैं, घूम फिर रहे हैं। आप ट्रैवल पे स्पेंड करो, मैं नहीं मना करूंगा। घूमने पे बहुत, खाने, अच्छे खाने पीने पे स्पेंड करो, नहीं मना करूंगा। जो, क्योंकि मैंने गलतियां करी हैं इसलिए बता रहा हूँ। और लोगों को अगर गलतियों से नहीं सीखना, फिर पता नहीं किससे। फालतू की चीजें मत खरीदो जो कोई पर्पस नहीं सॉल्व कर रही हैं आपका लाइफ में। लाइक, सॉरी सर, मेरे पास 52 डेनिम्स हैं, 52। जॉन अब्राहम के पास 4 है। अमीर वो है कि मैं हूँ? मैं तो गरीब ही हूँ सर अब। ऑब्वियस है। अमीर वो है क्योंकि उसके सारे पैसे उसकी किसी ऐसी चीज में होंगे जो उसकी यूटिलाइजेशन की होंगी। नहीं भी होंगे तो बैंक में ही पड़े हैं ना, किसी के काम। वो वैसे भी बहुत सेवा करता है। मैं उससे बहुत इंस्पायर्ड रहता हूँ, जॉन से। मेरा थोड़ा वो आइडल टाइप है। वो और एक ऋतिक रोशन, ये दो कोई मैंने लाइफ में देखा है। तो अमीर तो वो हुआ सर। तो क्यों आपको अपनी अलमीरा और अपना घर भरना है ऐसी चीजों से जिनका कोई यूज नहीं है? टेक्निकल चीजों पे पैसे खर्चो। आपको बहुत शौक है पैसे खर्चने का, कंटेंट बनाना है, कैमरास खरीदो अच्छे अच्छे, ऐसी लाइट्स खरीदो, स्टूडियो बनाओ। लेकिन नहीं, डोमिनोज खाना है, KFC खाना है, खुबानी में खाना खाना है, और वही पोस्ट करना पोस्ट। एग्जैक्टली सर। है। उनको सिर्फ पोस्ट करना है इंस्टाग्राम पे कि मैंने आज क्या करा। मैं बहुत चीजें देखता हूँ सर, सॉरी, नो ऑफेंसेस टू एनीवन। कुछ लोग होते हैं सिर्फ पोस्ट करने के लिए इतना पैसा खर्च देते हैं सर कि मेरे फॉलोअर्स को पता चल जाए मैंने ये करा। वो क्यों कर रहे हो? वो सिर्फ देख के या तो जलेंगे, या तो गाली देंगे, या तो अंदर से उनको होगा कि यार इसी की लाइफ है जो है। और कई लोगों में कंपेयर कर रहे होंगे। कंपेयर, क्या बोलूं सर। मैंने कई बार देखा है, कुछ लड़कियों की अगर लेट्स से शादी होती है तो ऐसे मेकअप आर्टिस्ट पे चली जाती हैं क्योंकि वो बाकी लड़कियों के लिए एक बन जाता है, यार मुझे भी यहाँ जाना है। फिर दे फोर्स देयर पेरेंट्स। ये भी मुझे बहुत खराब लगता है। मुझे, मैंने देखा है, मैं मतलब किसी को नहीं मना करा भाई, जिसके पास लाखों रुपए खर्चो, करोड़ों में खर्चो, मुझे थोड़ी दे रहे हो, जितने हैं खर्चो। लेकिन वो सर जो एक लोगों के लिए बन जाता है ना कि आइडलाइजेशन उस चीज़ की करना कि यार इसने तो ऐसा, एंड होता गया वो एक जर्नी भी बता देते हैं फिर कि यहाँ से तो मैंने ये करा था और मैंने, अरे उसकी अपनी जर्नी है भाई, उसने 5-6 साल मेहनत करी है। हम्म तो लाइफ में अगर आपको कुछ करना है तो पहले मेहनत कर लो एक पीसफुल लाइफ के लिए। शोशे वाली लाइफ तो सारी दुनिया जी रही है कि सब कुछ दिखा दूं मैं क्या क्या कर रहा हूँ जीवन में। पर्सनल और प्रोफेशनल को अलग रखो। प्रोफेशनल, अब जैसे मेकअप आर्टिस्ट ही हैं जो हम बात करें, उनको पूरा हक है कि वो, उनका वो टैलेंट है ना हम्म कि कैसे करना, वो सिखा रहे हैं। लेकिन वो जो एक लड़की अगर जा रही है किसी मेकअप आर्टिस्ट पे, लाखों रुपए का एक पैकेज ले रही है, वो बाकी जो हजारों लड़कियां हैं उन पे एक मेंटल प्रेशर आ गया। हाँ। ऐसे ही जब एक लड़का जा रहा है एक गाड़ी खरीदने, फॉर्च्यूनर या ट्रू। BMW जो भी, वो बाकी सब हजारों लाखों लड़कों पे प्रेशर आ गया कि यार इसने तो 25 में ले ली, मैं तो 32 का हो गया। अरे भाई 45 में भी कुछ लोगों ने नहीं ली। तो पता है, लाइफ वही होनी चाहिए कि आप शांत रहो थोड़ा सा। एक दिन ना मैं भी यही कह रहा था अपनी वाइफ से बैठ के कि यार राज शमानी मुझसे शायद साल 2 साल छोटा ही है हम्म। और कितना अच्छा कर रहा है। तो मुझसे उसने ना बस एक ही क्वेश्चन पूछा, कब से जानते हो उनको? मैंने कहा यार लास्ट ईयर से जानता हूँ, या 1.5 एग्जैक्टली। साल मैक्सिमम। कह रही बस, वो पिछले 8-10 साल से काम कर रहा है, बिजनेस भी कर रहा है। बहुत बड़ी चीज़ है सर। हम लोगों को लगता ही है ना और कि, आज क्यों कंपेयर कर रहे हो आप 10 साल पहले करते तब तो कंपेयर करो ना। और आने वाला 8-10 साल आप सोचो क्या कर सकते हो, उसकी प्लानिंग करो। बस सर उतना ही करना है। मैं हम्म तो कह रहा हूँ दिन की भी प्लानिंग कर लो। 8-10 साल तो चलो भी छोड़ दो। हम्म आप सुबह डिसाइड कर लो आज मुझे क्या क्या कंटेंट पोस्ट करना है। मैं सिर्फ कंटेंट क्रिएशन की, सॉरी सर, मेरे दिमाग में अब चलता ही वही है क्योंकि मेरा पूरा दिन इसी में निकलता है। आप भी यही करते हो क्योंकि आपको पता है कंटेंट पोस्ट करना है। आपकी टीम है, आप उनको बताओ और कि यार आज ऑनेस्टली ये मतलब आज मैं ये। खुश हूँ बासु, पता है क्या, मुझे कई लोग आके बोलते मेरे शो में कि लाइक आप साल भर से कर रहे हो, आपके फॉलोवर्स कम है। मैंने हम्म। कहा सर मुझे ना कोई रेस में नहीं जाना है। ऑनेस्टली कोई रेस में नहीं जाना सर भाई। आपका ये पर्पस सॉल्व मेरा होना चाहिए। पर्सनल हाँ। था कि मुझे इस कॉज पे काम करना है। लाइक बासु जैसा कोई भी लड़का हो, वो आज भी कमेंट कर सकता है कि सर मेरे साथ ऐसे ऐसे स्टोरी हुआ। मैं चाहता हूँ हमारे यूथ, हमारे छोटे भाई बहन को ये लेसन सिखाना
जो मैं आज अपने व्यूवर्स के लिए स्पेशली आपसे वो कर रहा था, क्योंकि यार 5-6 साल छोटे हो लेकिन इतना एक्सपीरियंस ऑनेस्टली मुझे नहीं था उस एज में, क्लियरिटी तक नहीं था। सर अब हमें भी ऐसे ही लगता है ना, जो आज 25 वाले अचीव कर रहे हैं, हमें लगता है हमें उस टाइम क्लैरिटी हाँ, नहीं थी, हाँ, और वो लोग आज सही कर रहे हैं। तो ये कंपैरिजन तो सर कभी खत्म नहीं होगा। बिल्कुल नहीं हो सकता। अब प्रोबेबली कोई 45 वाला बंदा ये पॉडकास्ट देखेगा एंड उसको लगेगा कि यार इसको कैसे क्लैरिटी है, मैंने को तो आज हाँ, तक सोचा ही नहीं है। वो नहीं करना है सर, वही तो कह रहा हूँ। अपनी लाइफ के गोल्स डिसाइड कर लो, अब उस पर काम करना शुरू कर दो, बस। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, रिजल्ट छोड़ दो। बिल्कुल। गीता की श्री कृष्ण की है ना कि कर्म करता जा, आगे फल की चिंता मत कर। ये देखो, यही होता है, मैं स्टार्टिंग में आपको बोला था ना, क्या क्या देखो अब आ रहा है ना, ये सर एक्चुअली हाँ, डेस्टिनी है। मैं तो प्लीज खैर, कंप्लीट कर लो, कोई नहीं। हाँ तो नहीं, बस सर वही था कि कर्म करता जा, फल की चिंता मत कर, क्योंकि फल उसने देना है। हम्म। कर्म तेरा काम है, वो नहीं करना है। बस अब वही वाली बात सर, 0 पोस्ट है, फॉलोअर्स नहीं आ रहे, कर्म ही नहीं करा तो फल कैसे मिलेगा? तो ठीक है सर, मतलब आई वुड स्टिल से जीरो लोगों के को आगे तुम एक लगा लो यार भाई जि, एटलीस्ट एक के पीछे जीरो हाँ, लगा लो। क्यों? एटलीस्ट तो कुछ तो होना चाहिए सर। लाइक बाशु, जाने से पहले मैं चाहता हूँ जैसे लाइक इस प्लेटफॉर्म का जो पर्पस है ना, मुझे लगता है आप जैसे पर्सनालिटी से फुलफिल हो रहा है। थैंक यू सर। लाइक जो मैं चाहता हूँ कि जो भी व्यूवर्स भी देख रहा हो, जो क्रिएटर चाहता है कि हम, मेरा एक पर्पस है लाइक सोशल मीडिया पे आने का, हम्म। मैं चाहता हूँ कि हम कुछ कुछ चीज़ों में एजुकेट करें लोगों को, हम्म। क्योंकि एक्सपीरियंस आप कहीं से कमाने थोड़ी ना जा सकते हो ना। आप कोर्स कर सकते हो, कोर्स राइट। भी खरीद सकते हो, लेकिन एक्सपीरियंस एक ऐसा चीज़ है जो लाइफस्टाइल के साथ आपको मिलता है। हर एज में एक नया डिफिकल्टीज राइट। देखते हैं कि क्या राइट। क्या होता है ना, राइट। चेंजेस देखते हैं। तो मेरे हिसाब से इस पॉडकास्ट में व्यूवर्स को एटलीस्ट समझ में आ जाएगा कि समय का प्रयोग किस तरह से करना चाहिए। कुछ और बोलना चाहते हो आप इसके लिए? सर समय का प्रयोग पूरा करें, अपने फेलो क्रिएटर्स को सपोर्ट करें और बिल्कुल। अपने दोस्तों को सपोर्ट करें, और अपने लिए आपको अगर कुछ करना है तो मैं तो ये बोलूँगा, कंटेंट क्रिएट करो, बहुत सारा कंटेंट क्रिएट करो, क्योंकि अभी भी कंटेंट क्रिएशन अपनी पीक पे नहीं आया है। 2025 है, 2030 में ये और बड़ा हो जाएगा, एंड 2030 में आप लोग सोच रहे होगे काश 2025 में शुरू कर स्टार्ट कर लेते। लिया था। तो तब हो सकता है आप भी नेक्स्ट राज शमानी या आईजी मेंटोर वासु हो, मैं अपने आप को क्यों नहीं, या पॉडकास्ट विद सुधांशु हो। हम क्यों थैंक किसी यू। और का सोचे? बिल्कुल। तो आप सुधांशु सर बन सकते हैं, आप वासु बन सकते हैं, आप राज शमानी, आपको जो चाहे आप वो बन सकते हैं, या फिर आप खुद जो आपका नाम है वो आप बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए मेहनत कर लो, दैट और आज इज। से ही। आज से आप जो वीडियो देख रहे हो, अगर एंड तक आ गए हो तो मेहनत शुरू करो, स्किल सीखो एंड स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट, या जो भी आपको करना है। सो उसमें पूरा 100% दो एंड गो हेड विद दैट। थैंक यू सो मच वासु। थैंक यू सुधांशु, थैंक यू सो मच।